हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं जेई मेंस PYQs फ्रॉम द चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स फ्रॉम 2015 टू 2023। तो बेटा इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले मैं तुम्हें सजेस्ट करूंगी कि पहले चैप्टर पूरा अच्छे से रिवाइज कर लेना, फॉर्मूले और कॉन्सेप्ट पहले पूरा क्लियर कर लेना, उसके बाद से ये क्वेश्चन सॉल्व करना, तभी इसको इजिली सॉल्व कर सकते हो, अदरवाइज प्रॉब्लम आएगी, है ना। तो अच्छे से रिवाइज करके फिर सॉल्व करने आना। तो चलो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। हाँ, एक इक्वेशन गिवन है तुम्हें a + 2b गिव्स आउट c। तो सबसे पहले तो तुम इक्वेशन यहाँ पर लिख लो, a + 2b गिव्स आउट c, राइट। द रेट इक्वेशन फॉर दिस रिएक्शन इज गिवन बाय रेट एक्सप्रेशन इसका गिवन है r इज इक्वल टू क्या गिवन है, k कॉन्सेंट्रेशन ऑफ a एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ b, राइट। If the concentration of A is kept the same but that of B is double, what will happen to the rate itself? ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन को चेंज कर रहे हैं तो यहाँ पर देखो क्या करना है तुम्हें। इसे मैं इक्वेशन फर्स्ट ले लूं, देखो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A को A अज्यूम कर लो, है ना, B को B कर लो, नहीं भी करना चाहो तो इस फॉर्म में भी रख सकते हो तुम। इसे मैं मान लेती हूँ इक्वेशन फर्स्ट, राइट। अब तुमसे जैसा बोलते जा रहे हैं वैसा ये करते जाओ, यहाँ पर R को R1 ले लो, ठीक। अब तुमसे क्या कह रहे हैं कि इफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A इज केप्ट द सेम, सेम रखो इसको और B को क्या कर लो, डबल कर लो, ठीक है। तो ठीक है, बिल्कुल कर लेते हैं ऐसे ही। क्या करना है तुम्हें, A को एज इट इज रखना है और B को क्या कर लेना है, 2B कर लेना है। इक्वेशन 2 हो गया, राइट। अब तुमसे पूछ रहे हैं कि रेट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। तो बस तुम्हारे पास दो इक्वेशन बन गई है, इसे डिवाइड कर लो, के कैंसिल कर लो, ए कैंसिल हो जाएगा, बी कैंसिल हो जाएगा, तो ये देखो क्या बचा, R1/R2 हो गया, राइट। और अब क्या बचा, यहाँ पे ये कैंसिल हो चुका है, 1/2 बचेगा यहाँ पे, ठीक है ये, ठीक। तो अब देखो R2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, R2 इज इक्वल टू क्या हो गया, 2R1 हो गया, है ना। तो यानी कि रेट क्या हो जा रहा है, डबल हो जा रहा है, ठीक है। तो देख लो ऑप्शन कौन सा है, सी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है, रेट बिकम डबल। क्लियर। तो ये रेट एक्सप्रेशन का फॉर्मूला था और ये तुम्हारा इनिशियल रेट मेथड था, उससे तुम्हें सॉल्व करना था। इसके टू टाइप्स ऑफ क्वेश्चन होते हैं, एक तो तुम्हें स्टेटमेंट के फॉर्म में ऐसे क्वेश्चन गिवन होता है और एक तुम्हें एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज गिवन होते हैं, डेटा गिवन होता है, तो उससे सॉल्व करना पड़ता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट पोर्शन होता है इनिशियल रेट मेथड, इससे क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, देख लो पूछा हुआ है स्टेटमेंट टाइप से, ठीक है। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द रेट लॉ फॉर द रिएक्शन बिलो इज गिवन बाय एंड एक्सप्रेशन ही भी गिवन है तुम्हें, ठीक है। तो A + B गिव्स आउट P, ठीक है। अब देखो क्या कह रहे हैं, इफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B इज इंक्रीज्ड, B के कॉन्सेंट्रेशन को इंक्रीज करना है, पहले था 0.1 और अब हो गया कितना, 0.3 मोल, ठीक है। कीपिंग द वैल्यू ऑफ A एट 0.1, ए को तुम्हें चेंज नहीं करना है, बी को चेंज करना है, ठीक है। बी इनिशियली 0.1 था, उसे इंक्रीज करके 0.3 कर देना है। अब तुम देखो यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं, द रेट कांस्टेंट विल बी, ठीक है। तो देखो बेटा, अगर कॉन्सेंट्रेशन चेंज होता है, फॉर्मूला तुम्हारा क्या होता है, R इज इक्वल टू के, कॉन्सेंट्रेशन A है यहाँ पे, कॉन्सेंट्रेशन B है, राइट। तो अब देखो K जो है वो क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। अब ये कांस्टेंट है तो कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है, ये ए और बी के कॉन्सेंट्रेशन के चेंज होने से इस पे फर्क नहीं पड़ेगा। किस पे फर्क पड़ेगा, रेट पे फर्क पड़ता है, के पे चेंज नहीं आता है, ठीक है। तो के पे कोई भी चेंज नहीं आएगा, के जैसा था वैसे ही रहेगा, क्योंकि के जो है वो कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है, के जो है वो टेम्परेचर पे डिपेंड कर सकता है, कैटलिस्ट पे कर सकता है, बट इस पे नहीं करता है, ठीक है। तो के चेंज नहीं होना है, इसका मतलब है कि के का के ही रहेगा, यानी डी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है। क्लियर, इसमें कुछ भी कैलकुलेट नहीं करना था, ये सिर्फ कॉन्सेप्ट पे था, ठीक है। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2 फॉलो अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। बेटा क्वेश्चन जब पढ़ो ना, तो अगर तुम्हें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पता चल जाए तो बहुत अच्छा है, फॉर्मूला कौन सा यूज करना है वो क्लियर हो जाता है तुम्हें। In 50 minutes, the concentration of H2O2 decreases from 0.5 to 0.125 m, ठीक है। इन वन सच डिकम्पोजिशन, ठीक है, डिकम्पोजिशन हो रहा है और 50 मिनट्स में ये चेंज बता रहे हैं कितना, 0.5 से लेकर के 0.125 हो रहा है। क्लियर। अब देखो क्या कह रहे हैं, when the concentration of H2O2 reaches
0.05 m द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ O2 पूछ रहे हैं तुमसे, है ना। वैल्यूज तुम्हें किसकी दे रखी है, H2O2 की गिवन है और तुम्हें फॉर्मेशन ऑफ O2 पूछ रहे हैं। तो पहले तो तुम इक्वेशन बना लो। इक्वेशन इसकी क्या होगी, H2O2 को तुम्हें डिकम्पोज करना है, तो ये क्या हो जाएगा, H2O हो जाएगा प्लस O2 होगा और O2 के कितने मोल्स हो जाएंगे, हाफ। या तो तुम इधर डबल कर लो या इसको हाफ कर लो बैलेंसिंग के लिए। क्लियर। तो अब देखो रेट ऑफ डिकम्पोजिशन H2O2 से रेट ऑफ फॉर्मेशन तुम्हें O2 का बताना है, ठीक है। बट इसका डिकम्पोजिशन तुम कैसे फाइंड करोगे, तो ये देखो यहाँ पर देखो H2O2 का कॉन्सेंट्रेशन देखो, इनिशियल कितना था, 0.5 था, है ना, 0.5 था। फाइनली कितना हो गया, 0.125 हो गया, ठीक है। इससे डिवाइड कर लो तो ये कितने टाइम्स जा रहा है, 1/4 टाइम्स जा रहा है, राइट। अब ये 1/4 टाइम्स है, तो 1/4 टाइम्स में हाफ लाइफ अगर तुम देखो तो कितने हाफ लाइफ्स हो रहे हैं, इसमें कितने हाफ लाइफ्स हो सकते हैं, 2 हाफ लाइफ्स हो सकते हैं, बताओ। 2 हाफ लाइफ्स हो सकते हैं। क्लियर। यानी कि पहले 0.5 से 0.25 में चेंज होगा, एक हाफ लाइफ ये हो गया, और फिर 0.125 में चेंज होगा, टी हाफ ये हो गया और टी हाफ ये हो गया। यानी कि इस पूरे चेंज में कितने हाफ है, 2 हाफ लाइफ है, ठीक है। तो अगर 50 मिनट्स यहाँ से यहाँ तक के चेंज का है, तो टी हाफ की वैल्यू यहाँ से तुम फाइंड कर सकते हो ना, बताओ, कर सकते हो। देखो क्या कह सकते हैं कि टी हाफ अभी कितना हो जाएगा, अगर ये कंप्लीट चेंज का कितना है 50 मिनट्स है, तो हाफ चेंज का कितना हो जाएगा, इसमें 2 टी हाफ है ना, तो 1 टी हाफ निकाल लो इसमें, ठीक। तो ये कितना हो जाएगा, 25 मिनट्स हो जाएगा, राइट। ये हो गई वैल्यू तुम्हारी टी हाफ की। क्लियर। अब फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स है, यहां से तुम के निकाल लो। के इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0.693 बाई टी हाफ। टी हाफ ले लिया, टी हाफ कितना हो गया, 0.693 है, टी हाफ कितना है, 25 मिनट्स, ठीक है। तो यहाँ से हमने क्या निकाल लिया, के की वैल्यू निकाल ली, ठीक। अब तुम क्या करो, यहाँ से रेट ऑफ डिकम्पोजिशन निकाल लो, किसका, H2O2 का। रेट ऑफ डिकम्पोजिशन निकालेंगे, ऑफ H2O2, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा, R इज इक्वल टू के कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2O2। तो यहाँ देखो के की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 0.693 आ गई बाई कितनी, 25, ठीक। और कॉन्सेंट्रेशन हमें कितना दे रखे हैं, 0.05, ठीक है। बस अब इसे तुम सॉल्व कर लो। इसको हम लिख सकते हैं 693, है ना, पॉइंट को हमने शिफ्ट कर लिया, और इसको भी पॉइंट को शिफ्ट कर लो, कितना शिफ्ट कर लो, इसको कर लो 5 और इसको कर लो 50। ऐसा मैं क्यों कर रही हूँ, देखो 1 2 3 पॉइंट इधर शिफ्ट किया, 1 2 और एक और 0 ले लिया, 3 पॉइंट इधर से शिफ्ट कर दिया, तो ये 10 की पावर -6 हमने कर दिया, है ना। कैलकुलेशन थोड़ा इजी हो जाए इसलिए ये कर सकते हो। नीचे कितना है, 25 है, तो तुम्हें देखो ये 50 कैंसिल होता हुआ दिखेगा 2 टाइम्स, है ना। बस अब तुम इसे मल्टीप्लाई कर लो, इजी हो जाएगा ना, अगर पॉइंट में रखते हो तो प्रॉब्लम होता है, ठीक है। तो अब इसे बस मल्टीप्लाई करो, ठीक है। अब तुम चाहो पॉइंट शिफ्ट कर सकते हो, कितने करना है, 1 2 3, 3 करते हो तो 1.3 हो जाएगा, मैं यहाँ पर अभी 2 कर रही हूँ, ठीक है। 13.86 इंटू 10 की पावर -4 रख करके चलो, ठीक है। अभी तुम्हारा ये क्या आ गया, ये आया डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2, बट तुमसे क्या पूछ रहे हैं, फॉर्मेशन ऑफ O2 पूछ रहे हैं, राइट। ये तुम्हारा आंसर नहीं था, ये सिर्फ क्या था, डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2 था। अब तुम्हें क्या निकालना है, फॉर्मेशन ऑफ O2 निकालना है, ठीक है। तो बस अब सॉल्व हो जाएगा। फॉर्मेशन ऑफ O2 की अगर बात करें तो देखो क्या है, फॉर्मेशन ऑफ O2, ठीक। तो कंपेयर कर लो बेटा रेट एक्सप्रेशन से, ये देखो चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2O2 बाई dt, ये इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे मोल्स कितने हैं, 1/2, तो जो मोल्स होते हैं वो फ्रैक्शन में चले जाते हैं, तो 1/1/2 करोगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ O2 बाई dt हो गया। और तुमसे क्या पूछ रहे हैं, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ O2 पूछ रहे हैं dt, तो ये इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये डिवाइड कर लोगे यहाँ पे, है ना। इसकी वैल्यू देखो कितनी गिवन है, आ गई है, ये हो गया तुम्हारा 13.86 इंटू 10 की पावर कितना है, -4 है, और डिवाइडेड बाई क्या कर लोगे, 2। इसकी जगह देखो हमने क्या रख लिया, ये वैल्यू रख ली जो हमने सॉल्व की थी, ठीक है। और ये 2 कहाँ चला जाएगा, इधर नीचे चला जाएगा। तो बस अब इसे तुम सॉल्व कर लो, 13 है और ये 2 है,
तो ये तुम्हारा 2 6 12 हो गया, 1 बचा तुम्हारा। तो ये तुम्हारा ऑप्शन देखो 6.93 के अराउंड आता है, ठीक है। सॉल्व करके देख लेना तुम, इंटू 10⁻⁴, राइट, 4, ठीक है। तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन है, ठीक। तो देख लो कौन सा है, 6.93 10⁻⁴, है ना। अगर ये बहुत क्लोज आंसर दिख रहा है 6.96 6.93, तो तुम पावर से कंपेयर कर सकते हो, 10⁻⁴ आ रहा है, ठीक है। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, राइट। Two reaction R1 and R2 have identical pre-exponential factor. Activation energy of R1 exceeds that of R2 by 10. If K1 and K2 are rate constant for the reaction R1 and R2 respectively at 300 Kelvin, then तुम्हें रेशियो बताना है log K2 by K1 is equal to, ठीक है, तुम्हें सॉल्व करना है, राइट। तो पहले इक्वेशन, तुम फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करोगे वो समझो। प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर की बात कर रहे हैं, यहाँ पर तुम्हें आरएनएस इक्वेशन लेना है। तो पहले तो तुम इक्वेशन समझ लो क्या होता है। क्या होता है इक्वेशन, k इज इक्वल टू ए ई की पावर माइनस ई ए बाई आर टी, ठीक है। ये हमारे पास फॉर्मूला है, राइट। अब इसे भी तुम क्या करो, लॉग के फॉर्म में ले लो। तो इसे हम क्या कह सकते हैं, लॉग, क्योंकि रेशियो तुम्हें किसका निकालना है, लॉग K2 बाई K1 का, ठीक है। तो ये ले लिया हमने k, इसको क्या लिख सकते हो, a को तुम्हें कांस्टेंट कर देना है, ये हटा देना है, बट यहाँ पर अभी हम लिख लेते हैं। यहाँ पे क्या होगा तुम्हारे पास कि ये हो जाएगा माइनस ई ए बाई आर टी और प्लस क्या करना है तुम्हें, लॉग ए लेना है, ठीक है। तो ये बेटा तुम्हारा लॉग के फॉर्म में फॉर्मूला होता है। बस अब तुम क्या करो कि दो, एक R1 के लिए और एक R2 के लिए तुम्हें इक्वेशन बनानी है, राइट। तो देखो R1 के लिए जब तुम बनाओगे तो इसको मान लो तुम log K1 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा माइनस EA1 मान लो इसे, ठीक है। और ये हो गया RT और ये हो गया log A, है ना। और फिर R2 के लिए, मतलब ये R1 के लिए हो गया पूरा, और R2 के लिए बना लोगे log K2 इज इक्वल टू माइनस EA2 बाई RT और प्लस log A, ठीक है। अब तुम्हें रेशियो लेना है तो log K2 माइनस log K1 करोगे तो log K2 बाई K1 आ जाएगा ना। तो इसका मतलब क्या कर सकते हैं हम यहाँ पर, log K2 बाई K1 इज इक्वल टू क्या कर लोगे, इधर देखो। तो ये जब तुम इससे इसको माइनस करोगे तो RT तुम्हारा कॉमन आ जाएगा, है ना। और ये A और log A कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली हमारे पास क्या बचेगा कि ये कह सकते हैं कि एक्टिवेशन एनर्जी 1 माइनस एक्टिवेशन एनर्जी 2 और बाई RT। आगे बात समझ में। तो अब तुम्हें क्या करना है, अब क्या वैल्यू गिवन है वो देखो, इसको ध्यान से समझो। इसको हम कह सकते हैं डेल्टा ई कह सकते हैं। अब अगर गिवन ना हो वैल्यू तो 10 दे रखे हैं, एक्सीड फ्रॉम द 10 चेंज जो है इसको हम मान सकते हैं। ये देखो, इसको क्या लिख सकते हो, log K2 बाई K1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको डेल्टा ई कह सकते हैं, राइट। ये क्या हो गया, डेल्टा ई ए एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है, चेंज जो निकाला, और बाई क्या हो गया, RT हो गया। तो देखो बस यहाँ पर डेल्टा ई की वैल्यू रखो। डेल्टा ई कितना गिवन है, 10 गिवन है, ठीक है। अब यहाँ पर तुम्हें क्या रखना है, आर की वैल्यू कितनी है, 8.314 है। 8.314 हटा देते हैं और जूल में है, इसको क्या कर लो, किलो जूल में कर लो, माइनस 10 इंटू 10⁻³ और क्या लेना है तुम्हें, 300 टेम्परेचर लेना है, ठीक है। यहाँ पर वैल्यू तुम्हें जूल में गिवन थी, इसको हमने क्या कर दिया, किलो जूल में कर दिया, क्योंकि चेंज डेल्टा ई किस में गिवन था तुम्हें, डेल्टा ई गिवन था किलो जूल में, राइट। तो अब देखो 2 0 यहाँ से कैंसिल कर लो, है ना। ये माइनस है, ऊपर जा करके 10 की पावर 1 हो जाएगा। तो ये ऊपर हम क्या लिख सकते हैं, इसको 100 लिख सकते हो ना, 10 की पावर -1 ऊपर भेज दिया, +1 हो गया, ठीक है, 10 की पावर। अब देखो इसको नियर अबाउट तुम क्या लिख सकते हो, 3 3 9 हो गया तुम्हारा, अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 9 हो गया। और ये 24.9 है ना समथिंग, इसको अगर राउंड ऑफ करो 25 मान सकते हो ना, तो आसपास की वैल्यू कितनी आ जाएगी तुम्हारे, 4 टाइम्स ही आ जाएगा, राइट। तो आंसर देखो 4 किस में है, ये। तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। समझ गए कैसे सॉल्व करना है, आरएनएस इक्वेशन सॉल्व करना है। तुम्हें रेशियो यही बताना था, log K2 बाई K1, इसको सॉल्व नहीं करना है, इसी फॉर्म में बताना है तुम्हें, देखो क्लियर। तो ऐसे सॉल्व करेंगे ऐसे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द रेट ऑफ अ रिएक्शन ए डबल्स increasing
द टेम्परेचर फ्रॉम 300 टू 310 केल्विन, ठीक है। रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो डबल हो जा रहा है जब टेम्परेचर चेंज कर रहे हो, किससे, 300 से 310 केल्विन। बाय हाउ मच टाइम द टेम्परेचर ऑफ द रिएक्शन बी should be increased from 300 Kelvin so that the rate double if activation energy of the reaction B is twice that to that of reaction A। तुम्हारे पास दो रिएक्शन यहाँ पे गिवन है, देखो दो के डेटा गिवन है, एक तो A के लिए और एक बी के लिए। पूरी कहानी ए बी पे चलेगी तुम्हारी, ठीक है। और जो डेटा गिवन है बेटा वो किस फॉर्मेट में गिवन है, टेम्परेचर चेंज हो रहा है, ठीक है, एक्टिवेशन एनर्जी की बात हो रही है, तो फर्दर फिर तुम क्या लगाओगे, आर्हेनियस इक्वेशन इस पे अप्लाई करोगे, ठीक है। तो देखो एक कहानी चलेगी ए के लिए, तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, log K2 by K1 की, ठीक, ये इज इक्वल टू ई ए, ये हो जाएगा तुम्हारा ई ए एक्टिवेशन एनर्जी बाई आर, क्योंकि दो डिफरेंट टेम्परेचर है तो ये हो जाएगा 1/T1 माइनस 1/T2, राइट। तो ये सारी कहानी ए के लिए चलेगी, तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, log K2 जो है वो ट्वाइस है K1 का, तो यहाँ पर log 2 आ जाएगा, राइट। अब यहाँ पर हो गया एक्टिवेशन एनर्जी बाई आर, है ना। T1 की वैल्यू यहाँ पर कितनी गिवन है, 300, और T2 की वैल्यू कितनी गिवन है, 310 गिवन है, ठीक है। एक इक्वेशन तुम अभी ये रखो, ठीक। दूसरी इक्वेशन बी के लिए बना लो। दूसरी इक्वेशन बी के लिए भी क्या हो रहा है तुम्हारा, ट्वाइस हो रहा है, के क्या हो रहा है, इंक्रीज, हाउ बाय हाउ मच द टेम्परेचर ऑफ रिएक्शन बी शुड बी इंक्रीज फ्रॉम 300 टू दैट ऑफ रेट डबल, रेट यहाँ पर भी क्या हो रहा है, डबल हो रहा है, ठीक है। तो K2 by K1 करोगे तो यहाँ पर भी तुम्हारी वैल्यू कितनी आनी है, 2 आनी है, राइट। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्टिवेशन एनर्जी हो गई यहाँ पर, ठीक, और ये हो गया R। अब यहाँ पर टेम्परेचर T1 रखना है, ठीक है, और माइनस T2 रखना है, तो यहाँ पर तुम देखो T2, यहाँ पर ये तो log 2 है ही, ठीक। अब ये हो गया एक्टिवेशन एनर्जी बाई R, और यहाँ पे तुम्हें T1 की वैल्यू तो 300 रखनी और T2 तुम्हें फाइंड करना है, क्लियर। तो चलो अब देखो क्या हो गया तुम्हारे पास इक्वेशन, दो इक्वेशन ये बन गई, ठीक है। अब इन्हीं दोनों इक्वेशन को तुम क्या कर लो, डिवाइड कर लो, है ना। तो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा या इक्वेट कर लो, ठीक। तो ये तुम हटा दो, आर आर तुम कैंसिल कर लो, ठीक है। अब तुम्हारे पास क्या बचेगा, एक्टिवेशन एनर्जी से तुम 1 मान लो और इसको क्या मान लो, 2 मान लो, ठीक है। तो एक्टिवेशन एनर्जी 2 जो है वो क्या है, ट्वाइस ऑफ क्या है, 1 के, क्लियर। तो ट्वाइस ऑफ 1 हो गया, तो यहाँ पर तुम वैल्यू रखोगे EA1 और यहाँ क्या रखोगे, 2EA1, क्लियर। ये बात समझ में आ गई। तो क्या तुम कर सकते हो, इन दोनों इक्वेशन को अगर इक्वेट करते हैं हम तो हमारे पास क्या आ जाएगा। अब हमारे पास क्या बचा, यहाँ पर बचा हमारे पास 1/1/300 माइनस 310, राइट, और ये इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2, है ना। ये जो है वो ट्वाइस है किसका, EA1 का, तो यहाँ EA2 की जगह ट्वाइस ऑफ EA1 रख सकते हो और EA कैंसिल कर लोगे, EA1 तो बचेगा यहाँ पे 2, और ये हो जाएगा तुम्हारा 1/300 माइनस 1/T2, राइट। अब बस अब इसको तुम सॉल्व कर लो, तो इसको तुम क्या सॉल्व करके लिख सकते हो, ये तुम्हारा आ जाएगा T2 इज इक्वल टू हो जाएगा 300 इंटू 3, 10 हो जाएगा, और बाई 610 एंड 2 बचा यहाँ पे, ये हो जाएगा 2, ठीक है। तो यहाँ तुम सॉल्व कर लोगे T2 की वैल्यू, तो T2 की वैल्यू बेटा यहाँ पर क्या आ रही है, 304.92 के अराउंड आएगी वैल्यू, क्लियर। तो यहाँ पर आया तुम्हारा 304 समथिंग, ये T2 टेम्परेचर क्या आया, T2 आया, ठीक है। बट तुमसे यहाँ पे पूछ क्या रहे हैं, कितना टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, है ना। अब देखो क्या पूछ रहे हैं, हाउ मच द टेम्परेचर ऑफ रिएक्शन शुड बी इंक्रीज्ड, अगर कितना टेम्परेचर है वो पूछ रहे होते, फाइनल टेम्परेचर ये है T2, राइट। बट ये पूछ रहे हैं कि 300 से कितना इंक्रीज हुआ, तो कितना इंक्रीज हुआ, T2 ये था, ठीक है। तो इंक्रीज टेम्परेचर अगर निकालना है हमें, इंक्रीज्ड टेम्परेचर निकालना है हमें, तो क्या करना होगा, ये देखो कितना टेम्परेचर आया T2 का, 304.92 आया, और इनिशियली कितना दे रखे थे,
300 दे रखे थे, तो ये हमारे पास बचा हुआ टेम्परेचर कितना हुआ 4.92, राइट। तो 4.92 चेक कर लो, इंक्रीज टेम्परेचर कौन सा है, बी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है। समझ गए। तो एक इक्वेशन ए के लिए बनाओ, एक इक्वेशन बी के लिए बनाओ। रेट डबल कर रहे हैं तो रेट कांस्टेंट क्या कर दिया, डबल कर दिया, ट्वाइस। तो पहले पूरी वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट के लिए रख लो, फिर पूरी वैल्यू इक्वेशन सेकेंड के लिए रख लो। फिर यहाँ पर एक्टिवेशन एनर्जी जो है, ये जो एक्टिवेशन एनर्जी है, ये एक्टिवेशन एनर्जी इस एक्टिवेशन एनर्जी का डबल है, ठीक है। तो यहाँ E1 रखा और यहाँ ट्वाइस ऑफ E1 रख लोगे, ठीक है। तो यहाँ पर तुम डायरेक्ट रख सकते हो ट्वाइस ऑफ E1, तो E1 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 2 बचेगा, फिर इन्हीं दोनों को इक्वेट कर लिया, सॉल्व कर लोगे। समझ में आ गई बात। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। If 50% of the reaction occurs in 100 seconds and 75% of the reaction occurs in 200 seconds, the order of this reaction is, ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, टाइम जो है, टाइम ये है 50%, ठीक। तो टाइम जो है देखो 100 से 200 हो रहा है, राइट। तो देखो कितना है, 1/2 है, ठीक है। यानी कि तुम्हारा 75% कंप्लीट अगर हो रहा है तो तुम्हारा इसमें कितने हाफ लाइफ्स अगर देखोगे तो कितने हाफ लाइफ्स हो रहे हैं, 2 हाफ लाइफ्स हो रहे हैं, ठीक है। तो यानी कि ये कह सकते हो कि T75% अगर लेते हो तो वो ट्वाइस ऑफ क्या होगा, T50% होगा, राइट। तो ये बेटा ये रिलेशन जो है वो फर्स्ट ऑर्डर में आता है, ठीक है। अब अगर तुमने प्रैक्टिस की है इसकी तो बहुत अच्छा है, नहीं तो तुम सॉल्व करके देख भी सकते हो, ये रिलेशन किसका है, फर्स्ट ऑर्डर का है, ठीक है। और नहीं किया है तो तुम T50% की इक्वेशन ये बना लो, देखो फटाफट से ये कर सकते हो, 2.3/k रख लिया और log 100/50 कर लोगे तो कितना हो जाएगा, 100/50 2 हो जाएगा, log 2 की वैल्यू 0.3 आ जाएगी। तो 50% के लिए तो तुम ये 0.3 रख लोगे, है ना, अगर तुम्हें ये रिलेशन नहीं पता है, ठीक है। तो 0.3 एक इक्वेशन 50% की बना ली और एक इक्वेशन 75% की बना लोगे, तो 75% में 2.3/k और लॉग इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन कितना रखोगे 100 और फाइनल कॉन्सेंट्रेशन अगर 75% कंप्लीट हो चुका है तो 25% बचा हुआ है, तो 25 हो गया, 25% से ये कैंसिल कर दिया तो 4 हो गया। लॉग 4 की वैल्यू कितनी होती है, 0.6 होती है, ठीक है। तो एक इक्वेशन हमारे पास 75% की कितनी बन गई है, देखो 2.3/k और यहाँ हो गया 0.6 और 50% की हमारे पास क्या इक्वेशन थी, T50, ये 2.3/k और यहाँ पर कितना था 0.3, ठीक है। तो देख लो यहाँ पे ये कैंसिल कर लोगे, है ना, ये कितने टाइम्स चला जाएगा, 2 टाइम्स चला जाएगा। तो T75% जो है वो क्या हो गया, ट्वाइस ऑफ T50% आ गया, है ना। तो बेटा ये रिलेशन जो है ना, अगर तुम प्रैक्टिस कर लोगे T50% का 75% से 90% से 99.9% से 99.99% से, ये सारे इंपॉर्टेंट रिलेशन है। अगर तुम इस तरह से परसेंटेज एक बार सॉल्व करके रख लेते हो तो तुम्हारा ये कैलकुलेशन यहाँ पे कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा, ठीक है, क्लियर। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। द रिएक्शन 2x gives out B है इज अ zeroth ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, ये बता रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर अगर ऑर्डर तुम्हें पता चल जाता है ना तो कैलकुलेशन थोड़ा इजी हो जाता है। इफ द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ x is 0.5 m, है ना, the half life is 6 hours. When the initial concentration of x is 0.5 m, the time अच्छा 0.2 m है तो हाफ लाइफ गिवन है, और अगर 0.5 हो जाता है द टाइम रिक्वायर्ड टू रीच इट्स फाइनल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ 0.2। तो देखो यहाँ पे पहली चीज तो ये तुम समझ लो कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन तुम्हें बता रहे हैं, तो जीरो ऑर्डर का हाफ लाइफ का रिलेशन देखो क्या होता है, हाफ लाइफ इज इक्वल टू इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन बाई 2k होता है, राइट। तो यहाँ से तुम क्या निकाल सकते हो, यहाँ से तुम k की वैल्यू निकाल लो, ठीक है। k की वैल्यू निकाल करके सेकेंड जो पूछ रहे हैं तुमसे कॉन्सेंट्रेशन चेंज इसका पूछ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इसके टी हाफ की वैल्यू गिवन है कितना, 6 आवर्स, ठीक है। तो यहाँ क्या लिख सकते हैं, k इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन बाई क्या लिख लोगे, 2 टी हाफ, राइट। तो यहाँ पर इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन कितना गिवन है, 0.2 गिवन है और 2 और हाफ लाइफ कितना गिवन है, 6 आवर्स गिवन है, ठीक है। ये रख लिया, चाहो तो तुम ये डायरेक्ट वैल्यू k की उठा करके जब टाइम चेंज कर रहे हैं
तो हमारे पास फॉर्मूला एक और क्या होता है, टाइम इज इक्वल टू इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन माइनस फाइनल कॉन्सेंट्रेशन बाय क्या होता है, के हो जाएगा, राइट। ये जीरो ऑर्डर का फॉर्मूला है, ठीक है। तो यहाँ पर टाइम तुम्हें बताना है। अब इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन कितना गिवन है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन तुम्हें गिवन है इनिशियल 0.5 और फाइनल कितना गिवन है 0.2 गिवन है, ठीक है। देखो और k की वैल्यू तुम्हारे पास क्या आ गई, ये आ गई 0.2 है ना, और इसको तुम अपॉन 2 इंटू 6 जो है इसको तुम ऊपर डाल दो, है ना। तो अभी मैं यहीं पे रख लेती हूँ जिससे कैलकुलेशन तुम्हारा थोड़ा और इजी हो जाए। ये हो गया 2 इंटू 6 हो गया, यहाँ तुम कैंसिल कर सकते थे बट यहाँ पर स्टिल मैंने पूरा रख लिया है। 0.5 माइनस 0.2 कितना हो जाएगा 0.3 हो जाएगा। अब हमारे पास नीचे क्या बचा हुआ है, हमारे पास ये बचा हुआ है 0.2 बचा है और ऊपर हमारे पास क्या बचा हुआ है 2 है और 6, राइट। ये होगा तुम्हारा। अब इसको तुम सॉल्व कर लो भाई, यहाँ से पॉइंट हटा लो और 2 कैंसिल कर लो और ये हो गया तुम्हारा 18, ठीक है। 18 आवर्स, सी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। कुछ नहीं करना था इसमें, बस जीरो ऑर्डर का फॉर्मूला पुट करना था। के की वैल्यू तुम्हें हाफ लाइफ से मिल रही थी, ठीक है, वो यहाँ पे बस ला करके इस पर्टिकुलर टाइम पे जिसपे पूछ रहे हैं टाइम वहां पे तुम्हें रख देनी थी, ठीक है। तो ऑर्डर पता है तो कोई दिक्कत नहीं होती है। Okay, decomposition of X exhibit a rate constant of 0.05 microgram per year. How many years are required for the decomposition of 5 microgram of X to 2.5 microgram X? ठीक है, decomposition of ओके रेट कांस्टेंट जो दे रखे हैं, देखो यहाँ पर एक चीज समझ लो, रेट कांस्टेंट जो तुम्हें गिवन है, क्या गिवन है, ये देखो माइक्रोग्राम पर ईयर, ठीक है। माइक्रोग्राम पर ईयर का मतलब ग्राम पर ईयर अगर होता पर टाइम, ठीक, या मोल्स पर टाइम अगर होता तो बेटा ये किसकी यूनिट होती है, मोल्स पर टाइम या मोल्स पर लीटर पर टाइम जो होता है ये किसकी यूनिट होती है, ये होती है जीरो ऑर्डर रिएक्शन की यूनिट। क्लियर। यहाँ पे तुम्हें डायरेक्ट ऑर्डर नहीं दिया हुआ है, तुम्हें ऑर्डर पहचानना है, ठीक है। तो जब तुम ऑर्डर पहचान लेते हो तो फिर फॉर्मूला तुम्हारा इजी हो जाता है, ठीक। तो अब तुम्हारा टाइम जो है वो गिवन है। देखो जीरो ऑर्डर के लिए एक इक्वेशन तुम बना लोगे, यहाँ से बस तुमने पहचाना किस ऑर्डर की रिएक्शन है, जीरो ऑर्डर। कैसे पहचाना, यूनिट से पहचाना है, ठीक है। अब तुम क्या करोगे, जो टाइम दे रखा है ना, उस टाइम से तुम के निकालो। तो जीरो ऑर्डर के के का फॉर्मूला क्या होता है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन माइनस फाइनल कॉन्सेंट्रेशन और बाई क्या हो जाता है तुम्हारा टी, राइट। तो यहाँ पर ये जो चेंज दे रखे हैं, ये चेंज कितना दे रखे हैं 0.05 और बाई ईयर दे रखे हैं 1, ठीक है। दूसरा टाइम तुम्हें बताना है तो टाइम इज इक्वल टू रख लोगे इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन माइनस फाइनल कॉन्सेंट्रेशन और बाई क्या रख लोगे के, ठीक है। तो अब बस तुम्हें क्या करना है, यहाँ देखो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन अब कितना है, कहाँ से डिकम्पोज हो रहा है 5, ठीक। फाइनल कॉन्सेंट्रेशन कितना है 2.5, ठीक है। अपॉन के की जगह तुम क्या रख लोगे 0.05, ठीक। बस इतना ही तुम्हें सॉल्व करना है। तो ये 5 माइनस 2.5 ये हो गया 2.5 और नीचे हो गया 0.05। इसको तुम पावर में चेंज कर लो, 25 कर लो इंटू 10 की पावर -1 कर लो और इसे कर लो तुम कितना 5 इंटू 10 की पावर -2 कर लो, ठीक है। तो बस 5 ये हो गया, राइट। अब ये 10 की पावर -1 कैंसिल कर लो और 10 की पावर -1 ऊपर पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये तुम्हारा आंसर आ जाएगा 50। ए ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है। तो इस क्वेश्चन में बेटा क्या करना था, तुम्हें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन नहीं पता था, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन तुम यूनिट से किससे पहचान सकते हो, के की यूनिट से पहचान सकते हो ना, ठीक। तो बस अगर ऑर्डर फाइंड कर लिया तो बाकी कैलकुलेशन इजी था, ठीक है। तो फर्स्ट ऑर्डर ये फाइंड कर लिया, जो गिवन वैल्यू थी चेंज पर ईयर पे उस पर तुमने के निकाल लिया। फिर सेकेंड टाइम जो पूछ रहे थे उसमें के की वैल्यू कांस्टेंट होती है ना, कॉन्सेंट्रेशन कितने भी चेंज हो तो के की वैल्यू अगर इस डेटा से निकाल लिया, यहाँ पुट कर दिया, बस कैलकुलेशन तुम्हारा हो गया, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ओके तो देखो यहाँ पर तुम्हें एक रिएक्शन गिवन है ना, x मोल ऑफ A गिव्स आउट y मोल ऑफ B, ठीक है।
और तुम्हें एक रेट एक्सप्रेशन का रिलेशन गिवन है ना। तो रेट एक्सप्रेशन का जो रिलेशन होता है बेटा वो क्या होता है कि रेट एक्सप्रेशन अगर हम इस रिएक्शन की बात करें तो जो भी कोफिशिएंट होता है रिएक्टेंट के टर्म्स में एक तो तुम माइनस साइन यूज करोगे, ये ध्यान रखो, ठीक है। और जो कोफिशिएंट है वो फ्रैक्शन में चला जाता है, तो 1 क्या हो जाएगा, इसे क्या ले लेंगे, -1/x चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A बाई dt, ठीक है। ये इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/y, प्रोडक्ट है तो माइनस साइन नहीं लेना है तुम्हें, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B बाई dt, ठीक है। तो इन दोनों को अगर आपस में कंपेयर करते हैं तो -1/x चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A बाई dt, ये इज इक्वल टू क्या हो गया, 1/y चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B बाई dt, ठीक है। x को तुम इधर लेकर के आ सकते हो ना, तो देखो इसको क्या लिख सकते हो, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A बाई dt इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, x/y चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B बाई dt, ठीक है। अब देखो ये तो रिलेशन बना लिया, बट हमें एक्सप्रेशन किस फॉर्म में गिवन है, लॉग के फॉर्म में गिवन है, मतलब इस इक्वेशन में तुम्हें दोनों साइड क्या करना है, लॉग लेना है, ठीक है। तो इधर अगर लॉग की वैल्यू लेते हैं तो देखो हमें क्या मिलने वाला है, एक्सप्रेशन देखो क्या मिलेगा, इसमें दोनों तरफ लॉग ले लो, ठीक है। तो देखो ये लिख सकते हैं लॉग माइनस चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A बाई dt, ये इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा x बाई, इसी फॉर्मेट में लिखते हैं, ठीक है, लॉग चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B बाई dt है ना, प्लस लॉग x बाई y, ठीक है। बस देखो ये जो फॉर्मेट है तुम्हारा रेट एक्सप्रेशन का, इसको इस फॉर्मेट में ना दे करके तुम्हें कैसा दिया हुआ है, लॉग के टर्म में गिवन है, ठीक। अब इसी को तुम कंपेयर कर लो इससे, तो देखो लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A बाई dt ये है, ठीक है, लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B बाई dt ये भी गिवन है, बट यहाँ पर लॉग x बाई y की जगह तुम्हें क्या गिवन है, x बाई y की जगह वैल्यू तुम्हें गिवन है 0.3010, ठीक है। तो 0.3010 किसकी वैल्यू होती है, लॉग 2 की वैल्यू होती है, ये तुम्हें पता है ना, 0.3010। इसका मतलब है कि यहाँ पर x बाई y की जगह हमें कौन सी वैल्यू मिलेगी, 2, और 2 कब मिलेगा तुम्हें, देखो जब x बाई y अगर तुम 2 करोगे तो इसका मतलब क्या है कि ये वैल्यू 2 कब आएगी, जब हम इसे 2/1 करें, राइट। 2/1 करने का मतलब है कि x की वैल्यू तुम्हें क्या, x की जगह तुम्हें क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए, और y की जगह क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। इसका मतलब है कि y जो है वो ट्वाइस ऑफ क्या होगा, x के, जो कोफिशिएंट होता है ना वो चला जाता है फ्रैक्शन में, है ना। तो ऐसे समझ लो कि यहाँ पर x की वैल्यू क्या रखनी है तुम्हें 2, और y की जगह तुम्हें क्या रखना है 1। तो ये जो तुम्हारा फॉर्मूला बन रहा है ना, ये 1/2 होगा, है ना, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A बाई dt होगा, इज इक्वल टू, ये हो जाएगा तुम्हारा चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B बाई dt, समझ गए। तो यहाँ पर इसका मतलब है कि A का कोफिशिएंट 2 होगा, B का कोफिशिएंट 1 होगा, ठीक है, x की जगह तुम्हें 2, यानी कि ये कह सकते हो कि y जो होगा वो ट्वाइस ऑफ क्या होगा, A होगा, ठीक है। तो अब देखो ऑप्शन देखो, नॉर्मल ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन। नॉर्मल ब्यूटेन, ब्यूटेन का फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n+2 होता है ना, जनरल फॉर्मूला एल्केन का, तो यहाँ पर C4H10 हो गया, ठीक है। तो नॉर्मल ब्यूटेन का भी वही फॉर्मूला होगा, आइसो का भी सेम फॉर्मूला होगा, यानी कि इसमें कोफिशिएंट चेंज नहीं हो रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर अगर देखो C2H6 एंड C6H6, अब देखो C2H6 को अगर तुम 3 टाइम्स करोगे, C2H2 को तुम 3 टाइम्स करोगे, तब जाकर के तुम्हें मिलेगा C6H6, ठीक है, यानी कि कोफिशिएंट यहाँ तुम्हें क्या मिल रहा है, 3 मिल रहा है, तो ये भी नहीं हो सकता है। C2H4 अगर देखते हो और प्रोडक्ट में C4H8 देखते हो, तो C2H4 को अगर हम ट्वाइस कर दें तो हमें मिल जाएगा क्या, C4H8 मिल जाएगा, ठीक। तो यानी कि x की जगह तुम्हें क्या वैल्यू चाहिए थी, 2, है ना, x की जगह तुम्हें क्या वैल्यू चाहिए, 2 चाहिए, ठीक है। तो यही तुम्हारा ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। तुम लास्ट वाला भी चेक कर सकते हो, देखो N2O4 है और ये NO2 है, तो NO2 का ट्वाइस करोगे तो तुम्हें N2O4 मिलेगा, यानी कि y की जगह तुम्हें 2 रखना पड़ेगा, जो कि ये नहीं है ना, क्योंकि x बाई y की जगह तुम्हें क्या वैल्यू गिवन है, 0.3010, ठीक। तो समझ में आ गया। तो अगर रेट एक्सप्रेशन का फॉर्मूला तुम्हें पता है, फॉर्मेट पता है, तो बस उसी को तुम्हें लॉग के फॉर्म में करके चेक करना था और इन कंपाउंड से कंपेयर करना था, क्लियर। तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। फॉर द रिएक्शन
of H2 with I2. The rate constant is 2.5 into 10 की पावर minus 4 dmq moles per second at 327 degree Celsius and 1 dmq per moles per second at 527 degree Celsius. The activation energy for the reaction in kilojoule per mole, है ना, kilojoule per mole में बताना है तुम्हें, और क्या बताना है, एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, तो देखो यहाँ पर K1 और K2 की वैल्यू गिवन है, K1 एंड K2, टू डिफरेंट टेम्परेचर पे तुम्हें K1 और K2 की वैल्यू गिवन है। ठीक, तो K1 की वैल्यू तुम्हें कितनी गिवन है, 2.5 इंटू 10 की पावर माइनस 4 हो गया, और K2 की वैल्यू कितनी गिवन है, 1, और T1 टेम्परेचर कितना गिवन है, 327 डिग्री है, इसे तुम कैल्विन में चेंज कर लोगे 273 ऐड करके, ये हो जाएगा तुम्हारा 600 कैल्विन। ठीक है, और देखो दूसरा टेम्परेचर कितना है, 527 डिग्री है, इसमें भी तुम क्या कर लोगे, 273 ऐड कर लोगे, ये हो जाएगा 800 कैल्विन। ठीक है, अब एक्टिवेशन एनर्जी के लिए आर्हेनियस इक्वेशन का फॉर्मूला अप्लाई कर लो। अब यहाँ देखो तुम्हें आर की वैल्यू गिवन है ना, जूल में गिवन है, बट तुमसे एक्टिवेशन एनर्जी किलो जूल में पूछ रहे हैं, तो तुम ये रख लोगे 8.314 इंटू 10 की पावर माइनस 3 कर लेना, तो ये किलो जूल में हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखो फॉर्मूला क्या होता है, log K2 by K1 इज इक्वल टू EA, एक्टिवेशन एनर्जी हो गया, by 2.303 और R, और ये हो जाएगा T2 माइनस T1 by T1 T2। ठीक है, सारी वैल्यूज गिवन है, बस तुम्हें कैलकुलेट करते जाना है इसे। ठीक है, तो चलो देखो, log K2, K2 की वैल्यू कितनी गिवन है, 1, K1 की वैल्यू कितनी गिवन है, 2.5 और इंटू 10 की पावर माइनस 4। ठीक, ये इज इक्वल टू एक्टिवेशन एनर्जी हो गया, और यहाँ 2.303 को 2.3 लेकर के सॉल्व कर लेना, है ना, क्योंकि इतना कैलकुलेशन का टाइम नहीं होगा, वैल्यूज थोड़ी सी राउंड ऑफ करके सॉल्व करना। ठीक, तो ये 2.3 हो गया, आर की जगह 8.314 की जगह तुम 8.3 रख लो, सिर्फ इतना चलेगा, और इंटू 10 की पावर माइनस 3 रख लेना। आंसर के ऑप्शंस बहुत क्लोज होते हैं ना, तो बहुत ज्यादा राउंड ऑफ नहीं करना, यहाँ पे डिफरेंस काफी ज्यादा है, तो तुम राउंड ऑफ कर सकते हो। ठीक है, ये आर हो गया, और T2 माइनस T1, T2 कितना गिवन है, T2 है 800 माइनस T1 है कितना, 600, और ये हो गया T1 T2 600। अब देखो 600 और 800 को, है ना, दोनों के जीरो जो है वो पावर में शिफ्ट कर लो, टोटल पावर कितना हो जाएगा, 4, 20 600 का ले लिया, 20 800 का ले लिया, 40 को पावर में डाल दिया। ठीक है, अब बस इसको सॉल्व करो, ये तुम्हारा कैंसिल करो इसे, है ना, 0.4 आ जाएगा ऊपर, 10 की पावर माइनस 4 को भी ऊपर कर लेना, तो 10 की पावर माइनस प्लस 4 हो जाएगा, और 10 की पावर 4 को तुम चेंज करोगे तो ये लॉग तुम्हारा क्या आएगा, यहाँ पे लॉग 4000 आएगा। ठीक है, लॉग 4000 हो गया, ये एक्टिवेशन एनर्जी हो गई, ये 2.3 हो गया, 8.3 हो गया, 10 की पावर माइनस 3 हो गया, 800 माइनस 600 कितना होता है, 200, है ना, ये बचा 6, और ये बचा तुम्हारा 8, और ये बचा 10 की पावर 4। अब ये 2 जीरो जो है वो 10 की पावर 4 से तुम कैंसिल कर सकते हो, है ना, ये सब पता है ना, इसको 10 की पावर 2 भी लिख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे 10 की पावर 2 बचेगा तुम्हारा फाइनली, और log 4000 की वैल्यू कितनी होगी, log 4000 की वैल्यू होगी बेटा 3.6, है ना, log 4 की वैल्यू होती है 0.6, ठीक, और 4000 की वैल्यू कितनी होगी, 3.6। तो अब ये इज इक्वल टू हो गया एक्टिवेशन एनर्जी, और ये हो गया तुम्हारा 2.3, 8.3, और ये बचा 10 की पावर माइनस 3, और क्या बचा, ऊपर बचा तुम्हारा ये 2, और नीचे है 6 और 8, 6, 8 एंड 10 की पावर, यहाँ 2 कैंसिल हो गया था, 2 बचा। ठीक है, अब बस तुम एक्टिवेशन एनर्जी निकाल लो, किसी को कैंसिल करना चाहते हो तो यहाँ से कर लो, किसको करोगे, 2 4 8 कर लो। ठीक है, इसको छोटी वैल्यू कर लो। अब एक्टिवेशन एनर्जी तुम्हें सॉल्व करना है, तो बस सब कुछ नहीं बचा है, मल्टीप्लाई करना है सिर्फ तुम्हें। तो देखो एक्टिवेशन एनर्जी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3.6, 2.3, 8.3, 10 की पावर माइनस 3, है ना, और यहाँ बचा 6, और इसको कैंसिल किया था, कितना बचा 4, और ये बचा 10 की पावर 2।
ठीक है। तुम 10 की पावर 2 को भी 10 की पावर -3 से कैंसिल कर लो, 10 की पावर -1 बचेगा यहाँ पे, ठीक है। अब बस वैल्यूज काफी छोटी हो गई हैं, इसको तुम सॉल्व कर लेना। इसको जब तुम सॉल्व करोगे तो तुम्हारा आंसर 165.98 अराउंड आएगा, क्योंकि हमने राउंड ऑफ कर दिया ना, आसपास आएगा, तो जिसको तुम राउंड ऑफ करके 166 ले सकते हो आंसर। चलो, ये है तुम्हारा ए ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन। ठीक, समझ में आ गया। तो ये बड़े बड़े कैलकुलेशन को छोटा कैसे करना है, जीरोस को पावर में शिफ्ट करो, कैंसिल करना आसान हो जाता है, वैल्यूज काफी छोटी हो जाएंगी, ठीक है। इस तरह के टेम्परेचर जो होते हैं ये अच्छे टेम्परेचर होते हैं, इस तरह का जो तुम्हें नंबर मिलता है ये कैलकुलेशन बहुत ईजी कर देता है, ठीक है। तो कैलकुलेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, फॉर्मूला तुम्हें अगर याद हो तो ये फटाफट कैलकुलेट हो जाता है। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है। द गिवन प्लॉट रिप्रेजेंट द वेरिएशन ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स आर विथ टाइम फॉर टू डिफरेंट रिएक्शन, फर्स्ट एंड सेकेंड, द रिस्पेक्टिव ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। इन दोनों रिएक्शन का तुम्हें ऑर्डर बताना है, ठीक है। तो ऑर्डर बताने के लिए देखो ग्राफ किसके बीच में है, लॉग कॉन्सेंट्रेशन है फाइनल कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम के बीच में, और ये कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम के बीच में, ठीक है। तो पहले अगर जीरो ऑर्डर का ग्राफ चेक करो, है ना, जीरो ऑर्डर। तो अगर तुमने ग्राफ मैथड, ग्राफिकल मैथड की प्रैक्टिस की है तो तुम ये देख करके ही बता दोगे, अगर नहीं है तो फिर समझ लो कि क्या होगा। कॉन्सेंट्रेशन फर्स्ट ऑर्डर का काइनेटिक्स का फॉर्मूला क्या होता है, K इज इक्वल टू इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन माइनस फाइनल कॉन्सेंट्रेशन बाई क्या लेते हो T, इसे क्या लिख सकते हो, KT लिख सकते हो। ये हो गया तुम्हारा इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन माइनस फाइनल कॉन्सेंट्रेशन। फाइनल कॉन्सेंट्रेशन को तुम्हें लेकर के आना है y एक्सिस पे, तो ये हो जाएगा तुम्हारा क्या, माइनस KT हो जाएगा प्लस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A0, ठीक है। ये हो गया y एक्सिस और माइनस mx प्लस c हो गया, ठीक है। तो अब देखो तुम्हें ग्राफ जो मिल रहा है y एक्सिस पे फाइनल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A, तो यहाँ पर देखो y एक्सिस फाइनल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A नहीं है, लॉग फाइनल कॉन्सेंट्रेशन है, यहाँ पे R से रिप्रेजेंट कर रहे हैं कॉन्सेंट्रेशन को, जो हमने A से रिप्रेजेंट किया है, ठीक है। तो बात वही होगी, बट यहाँ पर लॉग के टर्म में है, ठीक। तो ये इसका ग्राफ तो नहीं हो सकता है, ये इसका ग्राफ होगा। देखो कॉन्सेंट्रेशन फाइनल कॉन्सेंट्रेशन तुम्हें मिल रहा है कहाँ पे, y एक्सिस पे A, ठीक, और यहाँ पे स्लोप पे तुम्हारा -k होगा, ठीक है। तो ये वाला सेकेंड वाला ग्राफ जो है वो जीरो ऑर्डर को रिप्रेजेंट कर रहा है, सेकेंड ग्राफ। फर्स्ट ग्राफ चेक कर लेते हैं किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स भी देख लो, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स देखोगे तो यहाँ पर देखो लॉग ई बेस पे है, तो लॉग ई बेस पे ही सॉल्व करते हैं। यहाँ पर तुम्हारा फॉर्मूला K इज इक्वल टू क्या होता है 1/T और लॉग इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन माइनस फाइनल कॉन्सेंट्रेशन ले सकते हो, है ना, और इसको लिख सकते हो KT, और ये हो गया लॉग इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन माइनस लॉग फाइनल कॉन्सेंट्रेशन। लॉग फाइनल कॉन्सेंट्रेशन को तुम लेके आ जाओ y एक्सिस पे, तो ये हो जाएगा -KT प्लस लॉग इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। तो देखो y एक्सिस पे तुम्हें लॉग A मतलब लॉग R दिख रहा है, ठीक, और ये है -mx प्लस c, ठीक है। तो फर्स्ट ग्राफ बेटा ये किसका है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का, है ना, और सेकेंड ग्राफ जो है जीरो ऑर्डर का, तो 1 and 0 A ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। तो अगर ग्राफ की प्रैक्टिस पहले से की हुई है तो इतना तुम्हें ये करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नहीं याद है, इनकेस भूल गए हो तो तुम इंटीग्रेशन रेट मेथड के फॉर्मूले से ये तुम सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फॉर द रिएक्शन 2A + B gives out CA की रिएक्शन गिवन है, द वैल्यू ऑफ इनिशियल रेट्स एट डिफरेंट रिएक्टेंट्स कॉन्सेंट्रेशन आर गिवन इन द टेबल, है ना, ये डेटा गिवन है। तो ये तुम्हारा इनिशियल रेट मेथड का क्वेश्चन है। इनिशियल रेट मेथड के दो तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक तो तुम्हें स्टेटमेंट के फॉर्म में बता रहे होते हैं कि कितने टाइम्स पे कॉन्सेंट्रेशन कितना चेंज हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर तुम्हें सारी वैल्यूज एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज गिवन होती हैं। इससे तुम्हें क्या बताना है, रेट ऑफ रिएक्शन, तुम्हें मतलब रेट एक्सप्रेशन बताना है। रेट एक्सप्रेशन का मतलब है कि यहाँ पर जो तुम पावर में रखते हो ये ऑर्डर को रिप्रेजेंट करता है, यहाँ पर ऑर्डर का रिप्रेजेंटेशन नहीं होता है, ठीक है। तो सही ऑर्डर तुम्हें बनाना है, उसके बाद ही तुम रेट एक्सप्रेशन बता पाओगे, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, पहले तो तुम रेट एक्सप्रेशन लिख लो ये इज इक्वल टू K, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A की पावर तुम लेते हो x एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B की पावर लेते हो y, ठीक।
और इसी फॉर्मेट में इस डेटा को रख लो, ठीक है। तो ये हमारे पास 3 एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज गिवन है। फर्स्ट एक्सपेरिमेंटल वैल्यू में आर की वैल्यू देखो कितने गिवन है, 0.045, ये इज इक्वल टू के। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए देखो इसमें कितना गिवन है, 0.05, ठीक है, इसकी पावर एक्स ले लोगे, और बी कितना गिवन है, 0.05, इसकी पावर क्या ले लोगे, वाई, ठीक। ये तुम्हारा फर्स्ट इक्वेशन बन जाएगा। सेकेंड इक्वेशन में सेकेंड डेटा रख लो, है ना। रेट की वैल्यू कितनी गिवन है, 0.09, ये इज इक्वल टू हो जाएगा के। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए कितना गिवन है, 0.1 की पावर x हो गया, और b कितना गिवन है, 0.05, इसकी पावर क्या हो गया, y हो गया। इक्वेशन सेकेंड हो गया। इक्वेशन थर्ड में रेट की वैल्यू देखो कितने गिवन है, 0.72, ये हो गया k, और ये कॉन्सेंट्रेशन कितना गिवन है, देखो कॉन्सेंट्रेशन गिवन है तुम्हारा 0.2 की पावर x हो गया, और b का कॉन्सेंट्रेशन कितना गिवन है, 0.1 की पावर y। ये काम तुम्हें पहले कर लेना है, ठीक है। और फिर से मैं बता रही हूँ, अगर इसकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी होती है तो तुम्हें ये भी लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, यहीं से कैलकुलेशन हो जाता है, ठीक है। बट अगर प्रैक्टिस अच्छी नहीं है, कम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की है, तो तुम्हें ये पूरा कैलकुलेट करना पड़ता है, ठीक है। तो देखो जब हमें x की वैल्यू निकालनी है तो दो इक्वेशन ऐसी लो जिसमें b का कॉन्सेंट्रेशन सेम हो, ठीक है। तो दो इक्वेशन ऐसी ले रहे जिसमें y कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन अगर लेते हो तो इसमें b के कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू सेम है, तो ये इक्वेशन ले सकते हो, ठीक है। अब तुम इक्वेशन फर्स्ट इज डिवाइडेड बाय सेकेंड या सेकेंड इज डिवाइडेड बाय फर्स्ट ये कर सकते हो, ठीक है। तो ये सपोज हमने कर लिया इक्वेशन फर्स्ट इज डिवाइडेड बाय इक्वेशन सेकेंड, ठीक है। तो ये हो जाएगा 0.045.09, ठीक है। के को यहीं से कैंसिल कर लो, डिवाइड करोगे ना तो के कैंसिल हो जाएगा। तो अब हमारे पास क्या बचा, ये बचा तुम्हारा 0.05, और नीचे है 0.1 की पावर x, और यहाँ पर क्या है 0.05, तो ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, है ना। ये कैंसिल हो गया, और ये तुम्हारा कितने टाइम्स जाएगा, 2 टाइम्स जाएगा, और ये भी तुम्हारा कितने टाइम्स कटेगा, 2 टाइम्स कटेगा ना। पॉइंट शिफ्ट कर लो, यहाँ 0 लगा लो, 5 2 10 हो गया, तो ये हो गया तुम्हारा 1/2, 1/2 हो गया, और इधर भी कितना हुआ, 1/2, और इसकी पावर क्या हो गया, x हो गया, ठीक है। तो देखो बेस बराबर है, तो इसकी पावर क्या है, 1 है, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1, ठीक। तो x की वैल्यू पता चल गई, अब तुम्हें y की वैल्यू देखनी है। x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू चेक करो। तो y की वैल्यू के लिए दो इक्वेशन तुम ऐसी ले लो जिसमें x कांस्टेंट हो, वो है नहीं, x का कॉन्सेंट्रेशन सेम नहीं है, तो कोई भी दो वैल्यू ले सकते हो। सपोज मैंने इक्वेशन 2 और 3 ले लिया, ठीक है। तो अभी इक्वेशन किसको, 3 को डिवाइड कर लो 2 से, है ना। तो 3 जो है देखो रेट क्या है, 0.72, और इसका रेट कितना है, 0.09, ठीक। ये इज इक्वल टू के को कैंसिल कर लो, यहीं से के कैंसिल हो गया, ठीक है। और ये हो जाएगा 0.2 डिवाइडेड बाई 0.1, इसकी पावर x तुम्हें पता चल गया ना, तो x की जगह तुम अब 1 रख सकते हो, ठीक है। y अभी तुम्हें नहीं पता है, तो y की जगह क्या हो जाएगा, ये हो गया 0.1 और 0.05, ठीक है। ये हो गया y, ठीक। अब तुम इसे कैंसिल करो, पॉइंट हटा लो, ठीक। और 9 8 ये चला जाएगा 72, और ये हो गया तुम्हारा, पॉइंट हटा लो तो ये हो गया 2, है ना। और इसको भी अगर कैंसिल करो तो 10 हो जाएगा ये, और 10 2 टाइम्स चला जाएगा, 2 की पावर क्या हो गया, y, ठीक है। बस अब ये तुम्हारा y भी सॉल्व हो गया। तो देखो इसे लिख सकते हो 8/2, है ना, ये इज इक्वल टू 2 की पावर y, और 8 को कैंसिल कर लो, ये हो गया 4, और 4 को क्या लिख सकते हो, 2 की पावर 2 लिख सकते हो, और ये हो गया 2 की पावर y, तो y इज इक्वल टू कितना हो गया, 2, ठीक। तो अब तुम्हारा रेट एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, x की वैल्यू कितनी आई थी, 1, तो a की पावर 1 हो गया, और b की पावर कितना हो जाएगा, 2, ठीक है। अब चेक कर लो ये ऑप्शन कहाँ है, a की पावर 1 b की पावर 2, a1 b2, a ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। तो थोड़ी प्रैक्टिस अगर होगी तो तुम्हारा यहीं पे फटाफट से सॉल्व हो सकता है, यहाँ से टेबल देख करके ही तुम गेस कर सकते हो, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेट ऑफ अ सर्टेन biochemical reaction at physiological temperature T occurs 10 to the power 6 times with enzyme than without. The change in the activation energy
अपॉन एडिंग एंजाइम। ठीक है, तो देखो क्या हो रहा है कि एक्टिवेशन एनर्जी दो फॉर्म में ले रहे हैं, एक इन द एब्सेंस ऑफ एंजाइम और फिर एक इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम। ठीक है, तो जब एंजाइम के एब्सेंस में एक्टिवेशन एनर्जी ले रहे हो तो वहां पर K की वैल्यू क्या होगी, K की वैल्यू क्या हो जाएगी, K इन द एब्सेंस ऑफ एंजाइम ले सकते हो, है ना, Ka मान लो। ठीक, और दूसरा इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम। तो डिफरेंस जब निकालते हो तो प्रेजेंस माइनस एब्सेंस निकालते हो, तो ये तुम्हारा जो log K2 by K1 की वैल्यू आती है, यही चीज तुम्हारी क्या हो जाएगी, log K इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम, log K इन द एब्सेंस ऑफ एंजाइम। ठीक है, ये इज इक्वल टू हो जाएगा, देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस एक्टिवेशन एनर्जी क्या लोगे, एक्टिवेशन एनर्जी हो जाएगा इन द प्रेजेंस ऑफ एंड इन द एब्सेंस ऑफ एंजाइम। ठीक, अपॉन यहाँ पर 2.303 सेम रहेगा, 2.303, और R और T में कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, इसी को हम क्या लिख सकते हैं, डेल्टा एक्टिवेशन एनर्जी लिख सकते हैं, है ना, जिस फॉर्मेट में पूछा उसी फॉर्मेट में सॉल्व करेंगे। ठीक, ये हो गया Kp इज इक्वल टू, इसे क्या लिख सकते हैं, माइनस डेल्टा, चेंज निकाल रहे हो ना प्रेजेंस और एब्सेंस का, तो ये डेल्टा एक्टिवेशन एनर्जी हो जाएगा अपॉन 2.303 और R और T। ठीक है, अब ये देखो ये क्या कह रहे हैं कि इन द प्रेजेंस में क्या हो रहा है, 10 के पास 6 टाइम्स फास्टर हो रहा है, तो यहाँ पर जो भी इन द एब्सेंस ऑफ होगा, नीचे एब्सेंस है, रेट कांस्टेंट जो इन द एब्सेंस ऑफ एंजाइम होगा उसके 10 के पावर 6 टाइम्स फास्टर है इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम, तो यहाँ हम क्या लिख सकते हैं, log 10 की पावर 6 इज इक्वल टू माइनस चेंज इन एक्टिवेशन एनर्जी, चेंज इन एक्टिवेशन एनर्जी बाई 2.303 RT। ठीक है, और इसको क्या लिख सकते हो, 6 log 10, तो 6 log 10, 10 की वैल्यू 1 होती है तो यहाँ आ जाएगी वैल्यू 6। ठीक है, तो अब देखो एक्टिवेशन एनर्जी अगर निकालोगे तो एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी अगर देखो तो देखो एक्टिवेशन एनर्जी क्या कह सकते हैं, माइनस साइन इधर कर दो, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 आ जाएगी, तो ये हो जाएगा -6। ठीक है, ये 6 हो गया और ये वैल्यू इधर जाके क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 2.303 और RT जिस फॉर्म में दिया हुआ है, इसको ब्रैकेट में दिया है, इसको ब्रैकेट में रखो RT। ठीक है, तो ये तुम्हारा एक्टिवेशन एनर्जी हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ए ऑप्शन इसका भी करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, आगे बात समझ में, इसमें पूरा कैलकुलेट नहीं था, सिर्फ कैलकुलेट नहीं करना था, सिर्फ इस फॉर्मेट में बताना था तुम्हें। क्लियर, चलो नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग रिएक्शन। देखो कौन कौन से रिएक्शन गिवन है, ए से P1 गिवन है, बी से P2 गिवन है, सी से P3 गिवन है, डी से P4 गिवन है। द ऑर्डर ऑफ अबव रिएक्शन आर A B C D, ठीक है, रिस्पेक्टिवली। द फॉलोइंग ग्राफ इज ऑब्टेन व्हेन लॉग रेट, है ना, ये ग्राफ किसका बन रहा है, लॉग रेट वर्सेस कॉन्सेंट्रेशन का आर प्लॉटेड। ठीक है, ये देखो तुम्हें एक ग्राफ गिवन है और इस ग्राफ में तुम्हें ABCD ये मेंशन है ना, तो इस ग्राफ से तुम्हें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का ऑर्डर बताना है, अमंग द फॉलोइंग द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक है, तो पहले देखो कि जो रिलेशन दिया हुआ, जो ग्राफ दिया है वो किसके बीच में दिया है, रेट इज इक्वल टू क्या होता है, रेट इज इक्वल टू के कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सपोज ए है ना, किसी एक का लेते हैं, तो ये क्या हो गया तुम्हारा, इसकी पावर n होता है। ठीक है, अगर इन जनरल ये मान ले कॉन्सेंट्रेशन, यहाँ क्या ले लो, कॉन्सेंट्रेशन ही ले लो, और इसकी पावर क्या होता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है। ठीक है, अब क्या किया है, ये तुम्हें ग्राफ किस फॉर्म में गिवन है, लॉग के फॉर्म में गिवन है, इस फॉर्म में गिवन नहीं है, तो दोनों साइड लॉग ले लो तुम, तो ये हो जाएगा लॉग रेट, ये इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लॉग के प्लस एन लॉग कॉन्सेंट्रेशन, तो इसको एन लॉग कॉन्सेंट्रेशन को हम यहाँ ले लें, एन लॉग कॉन्सेंट्रेशन प्लस क्या हो गया, लॉग के। समझ गए, तो अब देखो यहां पर तुम्हें क्या मिल रहा है, ध्यान से देखो, ये तुम्हें मिल रहा है y इज इक्वल टू mx प्लस क्या है c। ठीक है, तो तुम्हें ऑर्डर कहां पे मिल रहा है, यहाँ पे स्लोप पे तुम्हें क्या मिल रहा है, स्लोप पे तुम्हें मिल रहा है n की वैल्यू। ठीक है, जो कि तुम्हें बता रहा है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक है, तो एज द स्लोप इंक्रीजेस, स्लोप जैसे इंक्रीज होगा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा,
इंक्रीज होगा। ठीक है, तो स्लोप अब सबसे ज्यादा देख लो किसका है, सबसे ज्यादा किसका तुम्हें दिख रहा है, डी का। ठीक, डी का सबसे ज्यादा है, देन बी का है, यहीं पे ऑर्डर बना लो फिर कंपेयर कर लेना। ठीक, और देन ए है और फिर सी है, बस ये ऑर्डर चेक कर लो, डी बी ए सी, डी बी ए सी, डी बी ए सी, फोर्थ ऑप्शन डी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, तो बस तुम्हें कुछ नहीं करना था, रेट एक्सप्रेशन लेना था, बोथ साइड लॉग ले लेना था, ऑर्डर तुम चेक कर लेते कहाँ आ रहा है, स्लोप पे आ रहा है तो स्लोप जैसे से इंक्रीज होगा ऑर्डर इंक्रीज होगा। ठीक है, ऑल राइट, चलो चेक करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है। अ फ्लास्क कंटेन्स अ मिक्सचर ऑफ कंपाउंड्स ए एंड बी, बोथ कंपाउंड्स डिकम्पोजेस बाय फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। यहाँ पर देखो बेटा मैंने ये बोला है कि सबसे पहले ये सारी चीजें तुम चेक कर लिया करो, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन वगैरह। ठीक है, जिससे फॉर्मूला रिकॉल करने में इजी होता है, राइट। तो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स है, the half lives for A and B are 300 सेकेंड एंड 180 सेकेंड respectively, यानी कि A कंपाउंड का हाफ लाइफ 300 है और B कंपाउंड का हाफ लाइफ क्या है, 180। ठीक है, if the concentration of A and B are equal initially, देखो यहाँ पर इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन A और B का क्या कर दिया है, इक्वल कर लिया है। ठीक है, the time required for the concentration of A to be 4 times that of B is, ठीक है, अब क्या कह रहे हैं कि यानी कि फाइनल कॉन्सेंट्रेशन जो है वो A का कितना है, 4 टाइम्स ऑफ B के 4 टाइम्स है। ठीक है, तो तुम्हें क्या बताना है, टाइम बताना है, क्या बताना है, 4 टाइम्स, तो वो टाइम तुम्हें बताना है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर जो चीजें गिवन है उन वैल्यूज से हमें क्या हेल्प मिलती है, तो कैलकुलेशन स्टार्ट तुम्हें कहाँ से करना है, ये देखो सबसे पहले यहाँ देखो टी हाफ गिवन है। ठीक है, तो देखो टी हाफ का फॉर्मूला फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर की बात हो रही है ना, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की बात करेंगे। फर्स्ट ऑर्डर की अगर बात करते हैं तो K इज इक्वल टू क्या हो जाता है, log 2 बाई क्या ले लोगे, टी हाफ, राइट। ये तुम फॉर्मूला यूज करना है ना, क्योंकि पूरी वैल्यू अगर खोल के लिखते हो तो अभी हमें उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना, जितना शॉर्ट फॉर्म में लिखोगे उतना इजी होगा। यहाँ पे तुम्हें हाफ लाइफ गिवन है, किसका 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 गिवन है, एक तुम कंपाउंड लोगे ए, है ना, तो ए का स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट के ए मान लिया और log 2 बाई टी हाफ इसका कितना गिवन है, 300, राइट। इसी तरह तुम के बी ले लोगे, रेट कांस्टेंट ऑफ बी, तो ln2 log 2 हो गया बाई 180 गिवन है, राइट। ठीक, ये दो वैल्यू तुम्हें गिवन है। ठीक है, अब तुम्हें क्या करना है, रिलेशन बनाना है किसका, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स का इनिशियल एंड फाइनल कॉन्सेंट्रेशन पे, जबकि हाफ लाइफ ना हो, कोई और टाइम है ये। ठीक है, तो किसी अदर टाइम पे तुम्हें चेक करना है, तो देखो यहाँ पे क्या करो तुम, फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन अगर देखो, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की अगर बात करें तो देखो R एट टाइम T इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, ये फाइनल कॉन्सेंट्रेशन एट टाइम T है ना, E की पार क्या लिख सकते हो, माइनस के टी, राइट। तो यहाँ पर हमारे पास दो कंपाउंड गिवन है, तो आर टी तुम्हें कॉन्सेंट्रेशन एट टाइम T ऑफ A अगर लेना है तो ये हो जाएगा इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A एंड E की पावर माइनस के ए टी, क्लियर। इसी तरह तुम ले लोगे किसका, फाइनल कॉन्सेंट्रेशन B का, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन लोगे B का, और ये हो जाएगा बेटा E, ये हो जाएगा के बी एंड टी, क्लियर। इतनी बात समझ में आ गई। अब क्या करो, इन दो इक्वेशन को तुम डिवाइड कर लो, राइट। तो देखो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे A फाइनल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B, ये इज इक्वल टू इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A एंड इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B हो गया, राइट। ये देखो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ किसका लोगे, B का, और यहाँ देखो
ई की पावर क्या है माइनस के, है ना, इसे हम एक साथ अगर लिख ले यहाँ पे तो ई की पावर तुम्हें क्या मिलेगा माइनस के और के ए, है ना, ए के लिए ए रखोगे बी के लिए बी, तो ये माइनस ये हो जाएगा ना अपॉन में है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, के बी हो गया एंड टी लिख सकते हो, राइट। अब देखो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन कह रहे हैं ए और बी का क्या है इक्वल है, ठीक है, तो यहां से तुम ये कैंसिल कर लो, इक्वल है तो हटा दो इसे, ठीक है। अब ये तुम्हारा क्या कह रहे हैं कि फाइनल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए कितने टाइम्स है 4 टाइम्स है किसके बी के, तो तुम इसे ये क्या लिख सकते हो 4 लिख सकते हो, राइट। ये इज इक्वल टू इसकी जगह हमने क्या कर लिया 4, ठीक है। और ये हो जाएगा तुम्हारा, इसको और अरेंज करो तो क्या कर सकते हो, इसको स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट ऑफ बी माइनस स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट ऑफ ए लिख सकते हो, और ये क्या हो गया टी, राइट। अब दोनों तरफ लॉग ले लो, है ना, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं 2 लॉग 2 लिख सकते हैं ना, 2 की पावर 2, लॉग ले लिया, इधर इधर भी लॉग ले लो, तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, लॉग ले लोगे तो 1 अपॉन यहाँ पर के बी की वैल्यू रखोगे, क्या के बी की वैल्यू आ जाएगी तुम्हारी कितनी 180, है ना, ये देखो ये log 2 ln, यहाँ पर ये वैल्यू रख लोगे, समझ में आ रही बात, के बी की जगह ये वैल्यू, के की जगह ये वैल्यू, के बी की जगह ये वैल्यू, तो हमारे पास क्या है के बी है पहले, तो log 2 बाई क्या है 180, के बी की वैल्यू कितनी है 180, राइट, और ये हो जाएगा log 2 बाई 300, राइट, और यहाँ ले लोगे तुम टी, क्लियर। तो देखो तुम्हें टी बताना है ना, अब इसको तुम पूरा सॉल्व कर लो, log 2 यहाँ से कैंसिल कर लेना कॉमन ले करके, है ना, तो ये तुम्हारे पास यहाँ बचेगा 2, और इस साइड आओगे तो ये क्या हो जाएगा 300 माइनस 180, ये हो जाएगा 120, और ये हो जाएगा तुम्हारा 180 इंटू 300, ठीक है, और ये है टाइम टी, क्लियर। अब देखो क्या करना है तुम्हें, बस इसी को तुम सॉल्व कर लो, है ना, जो जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर लो, और ये फाइनली तुम्हारे पास क्या बचेगा टाइम इज इक्वल टू 2 इंटू हो गया 18 और इंटू क्या कर लिया 300 डिवाइडेड बाई 12, ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लो बेटा, तो ये आ जाएगा तुम्हारा 900 सेकेंड, ठीक है, ये कैलकुलेशन कर लोगे तुम, समझ में आ गई बात। तो जहां पर लॉग की वैल्यू रखने की जरूरत नहीं है वहां पे ना रखना, अदरवाइज तुम कर सकते हो, 2 इक्वेशन बना सकते हो, ए के लिए अलग बी के लिए अलग, ए का हाफ लाइफ अलग निकाल लिया, बी का हाफ लाइफ अलग निकाल लिया, पूरा पूरा कैलकुलेट कर लिया, रेट कांस्टेंट कैलकुलेट कर लिया, फिर फाइनली तुम यहाँ पर रेट कांस्टेंट की वैल्यू रख सकते हो लॉग के फॉर्म में, बट यहाँ पर तुम्हारा काफी चीजें कैंसिल हो जाएंगी, तो इस फॉर्मेट में तुम सॉल्व कर सकते हो, क्लियर, समझ में आ गई बात। चलो चेक करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। For the reaction 2A plus 3B plus 3 by 2C gives out 3P. Which statement is correct? अब यहाँ पर देखो बेटा, यहाँ पे रेट एक्सप्रेशन गिवन है, तो रेट एक्सप्रेशन में ये समझ लो कि रेट एक्सप्रेशन में जो मोल्स हम यूज करते हैं बैलेंसिंग के लिए, है ना, जो कोफिशिएंट होते हैं वो कहाँ चले जाते हैं 1 अपॉन में चले जाते हैं, रिलेशन तुम देखते हो कंपेयर करते हो, तो अगर 2 टाइम्स है तो दूसरे का 1 टाइम्स है तो वो हाफ टाइम्स हो जाता है जब कंपेयरिंग करते हो, तो इस तरह का रिलेशन होता है। तो इन शॉर्ट अगर बात करें तो जो भी स्टॉकियोमेट्री तुम्हें दिख रही है यहाँ पे 2 3 बाई 2, है ना, अगर प्रोडक्ट भी ले रहे हैं तो देखो प्रोडक्ट किसी ऑप्शन में नहीं गिवन है, पी किसी में नहीं गिवन है, राइट, ए गिवन है, मोल्स ऑफ ए बी सी गिवन है, पी नहीं गिवन है, तो इसको हम नहीं लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर स्टॉकियोमेट्री हम क्या लिखेंगे, ए के रिस्पेक्ट में अगर लिखते हैं, यहाँ पे इक्वेशन नीचे लिख लेती हूँ, ठीक है, 2A प्लस 3B है, 3B प्लस 3 बाई 2C, है ना, और ये है 3P, ठीक है। तो यहाँ पर मैं सिर्फ स्टॉकियोमेट्री की बात करूँ तो 1/2 आएगा A के लिए, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 1/3 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 2/3 हो जाएगा, राइट, 1 अपॉन ये हो जाता है ना, तो 1/3/2 तो 2 ऊपर आ जाएगा, तो 2/3 हो जाएगा, ये इसकी स्टॉकियोमेट्री हर रेट में मल्टीप्लाई होगी, क्लियर, ऐसे, ठीक है, ये बात क्लियर है। अब देखो जितने भी ऑप्शन दिख रहे हैं तुम्हें, ए में 1/2 कहीं नहीं गिवन है, 1/2 किसी भी ऑप्शन में गिवन नहीं है, इट मीन्स कि इसका 2 जो है वो राइट, मतलब बाकी के कंपेयरिंग में क्या हो रहा होगा, इससे मल्टीप्लाई कर दे रहे होगे, आ रही बात समझ में,
अगर इससे क्लियर नहीं है तो मैं तुम्हें यहाँ पे दिखा दूं, इसका रेट एक्सप्रेशन अगर तुम लिखते तो क्या लिखते, पूरा पूरा पहले मैं तुम्हें लिख के दिखा देती हूँ। चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन यहाँ मोल के टर्म में गिवन है तो मोल ही लेके चलेंगे, a बाई डी टी लोगे और इसका कोफिशिएंट कितना है 1/2, ठीक है, तो ये -1/2 हो जाता और ये इज इक्वल टू क्या हो जाता, b का कोफिशिएंट 3 है तो ये लिख देते 1/3 और चेंज इन यहाँ पे मोल के टर्म में गिवन है तो मोल के टर्म में ले लो dt, राइट, और ये इज इक्वल टू क्या हो जाता है, माइनस में ही होता है, सारे रिएक्टेंट हैं, ठीक है, सारी वैल्यू यहाँ पे पॉजिटिव में गिवन है तो उसी फॉर्म में लेके चलना, बट यहाँ पे तुम लिख सकते हो। और इसका कोफिशिएंट कितना है 2/3, इसका कोफिशिएंट देखो कितना है 3/2, तो इसको हम क्या लिखेंगे 2/3 हो जाएगा ये, ठीक, चेंज इन मोल्स ऑफ C/dt, राइट, ये होता, ये रिलेशन होता, रेट एक्सप्रेशन का ये रिलेशन होता, ठीक है। अब इसी से तुम्हें क्या करना है, कंपेयर करना है इसको। तो अब देखो हर फॉर्मूले में 1/2 नहीं गिवन है, इसका मतलब इसका 2 जो है वो इस साइड जाकर के मल्टीप्लाई हो रहा होगा, तो यहाँ पर तुम देख लो अगर इस 2 को यहाँ लेकर के जाते तो 2/3 NB हो जाएगा और इस 2 को अगर यहाँ लेकर के जाते तो 4/3 हो जाएगा, ठीक है। अगर तुमने रेट एक्सप्रेशन बना लिया, अगर ऐसे आइडिया नहीं लग रहा है तो यहाँ पे तुम रेट एक्सप्रेशन बना करके चेक कर सकते हो, ठीक है। ऑप्शन तुम्हें काफी हेल्प कर रहा है यहाँ पे, इसका 2 तुम्हें बाकी से मल्टीप्लाई कर देना है, तो हमारे पास ऑप्शन क्या आएगा, अगर यहाँ 2 नहीं है तो वो 2 कहाँ होगा, यहाँ होगा और यहाँ होगा, तो ये 2/3 हो जाएगा और ये 4/3 हो जाएगा, तो 2/3 बी में और 4/3 सी में, कहाँ दिख रहा है तुम्हें, देखो 2/3 बी में और 4/3 सी में, ये तुम्हारा ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा। आगे बात समझ में, तो कोफिशिएंट को तुम कहाँ रखते हो, 1 करके रखते हो, राइट, और जिस फॉर्म में गिवन है मे बी कि तुम्हें इस कोफिशिएंट को इधर भेज रहे होते, है ना, तो यहाँ पर क्या किया, इस कोफिशिएंट को इस साइड भेजा है तो ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये जाकर के यहाँ पे भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो रेट एक्सप्रेशन लिखने का तरीका पता है तो ये क्वेश्चन इजी था, ठीक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, फॉर द रिएक्शन 2H2 + 2NO N2 + 2H2O वाटर गिवन है लास्ट में, the observed rate expression is R is equal to KF NO की पावर 2 है और H2 है, ठीक है। the rate expression for the reverse reaction का rate expression पूछ रहे हैं तुमसे, राइट। तो देखो पहले तो तुम रिएक्शन यहाँ नोट कर लो, क्या रिएक्शन है, 2NO प्लस पहले है तुम्हारा 2H2 देन 2NO है and gives out N2 plus 2H2O, ठीक है। तो देखो यहाँ पर एक चीज तुम्हें, एक बात तुम्हें बता रहे हैं कि रेट इसका जो गिवन है वो इज इक्वल टू KF गिवन है, KF का मतलब फॉरवर्ड रिएक्शन का, क्या गिवन है, NO की पावर 2 गिवन है और H2 जैसा इन्होंने दे रखा वैसे ही लेंगे, है ना। रेट एक्सप्रेशन से तुम्हें ऑर्डर पता चलता है, यानी कि यहाँ देखो रिएक्शन में तुम्हें H2 की पावर 2 दिख रहा है बट यहाँ पर H2 की पावर 1 ही दिख रहा है, ठीक, ये रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन है। रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन की अगर बात करें तो रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन क्या हो जाएगा, रेट ऑफ बैक, इसको हम फॉरवर्ड लिख लें और बैकवर्ड रिवर्स रिएक्शन या बैकवर्ड रिएक्शन, तो ये क्या कह सकते हो, KF है ना, सॉरी KB हो जाएगा बैकवर्ड रिएक्शन के लिए। KB क्या हो जाएगा, जब बैकवर्ड चलोगे तो ये रिएक्टेंट होगा तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड करता है, तो N2 हो गया और H2O की पावर 2 हो गया, ठीक है। अब ये जो रेट एक्सप्रेशन दे रखे हैं ये, इसको अगर हम साइड में कर दें और ओरिजिनल रिएक्शन से चेक करें तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन तुम्हें क्या दिख रहा है, KF, और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2 की पावर तुम्हें दिख रहा है 2 और NO की पावर क्या है 2, राइट। अब अगर हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लेते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट देखो के इक्विलिब्रियम अगर लेते हो तो ये क्या होता है, रेट ऑफ फॉरवर्ड बाय रेट ऑफ बैकवर्ड, ठीक है। तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन हमारे पास जो है रिएक्शन से जो देख रहे हो उसमें क्या गिवन है, ये हो जाएगा तुम्हारा KB कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2, है ना, और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2O की पावर क्या है 2, ठीक है। अच्छा, रेट ऑफ फॉरवर्ड अपॉन रेट ऑफ बैकवर्ड करना है, तो रेट ऑफ फॉरवर्ड यानी कि KF है, KF इज इक्वल टू हो गया H2 की पावर 2 एंड NO की पावर क्या हो गया 2, राइट। और KB क्या है, KB
के बी इक्वल यहाँ नहीं लगाना है तुम्हें, है ना। के बी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ, बैकवर्ड रिएक्शन के लिए देखो क्या है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2 और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2O के पावर 2, ठीक है। ये इतनी बात तुम्हें समझ में आ गई, ठीक। इक्विलिब्रियम पे रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इक्वल होता है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको अगर हम ये मेंशन कर लें KF अपॉन KB इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ, इसको क्या लिख सकते हो, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2O की पावर 2 अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ क्या लिखोगे H2 एंड NO की पावर क्या हो जाएगा 2, ठीक है। अब देखो इसी को अगर रीअरेंज करते हो H2 की पावर कितना है, यहाँ 2 है तो यहाँ पे 2 लिया, ठीक है। इसी को अगर रीअरेंज करते हैं KF, है ना, और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NO की पावर 2 और यहाँ से सिर्फ एक H2 लो ना, सिर्फ यहाँ पर क्या लो तुम एक H2, अभी थोड़ी देर के लिए ये ले लो, ये इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो, KB को इधर कर दिया तो ये हो जाएगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2 और H2O की पावर 2 है, और नीचे बचेगा तुम्हारे पास कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2, है ना। H2 की पावर 2 था और एक H2 हमने इधर ले लिया, ठीक है। यही तुम्हारा क्या था, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन था, देखो ध्यान से, ये था तुम्हारा रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, ये था ना, ठीक है। तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन ले लिया और ये क्या हो जाएगा, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, ठीक है। तो ये किसके इक्वल हो गया, इस वैल्यू के इक्वल हो गया, है ना। रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ बैकवर्ड जब इक्विलिब्रियम पे करोगे तो फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए ये वैल्यू गिवन है, इसका मतलब कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2 की पावर जो है वो यहाँ पे गिवन नहीं है, तो वो कहाँ चला जाएगा, यहाँ चला जाएगा, ठीक है। इसी फॉर्मूले को रीअरेंज किया है, ठीक। तो अब बस तुम ये ऑप्शन चेक कर लो किसमें है, KBN2 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2 और H2O की पावर 2, KBN2 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2O की पावर 2 और अपॉन H2 N2 H2O, ये डी ऑप्शन तुम्हारा करेक्ट ऑप्शन है, राइट। देखो KB कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2 है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2O की पावर 2 है अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2। आई बात समझ में, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ले करके फिर सॉल्व करोगे इसे, क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फॉर द रिएक्शन of order n, the unit of the rate constant is, unit of the rate constant क्या होता है, rate constant की यूनिट जो होती है ये होती है तुम्हारी मोल्स पर लीटर पर सेकेंड पर टाइम होता है, ठीक है। तो किसी ऑर्डर के लिए अगर तुम देखते हो तो ये होता है बेटा मोल्स की पावर 1 माइनस n और लीटर की पावर होता है n-1 और सेकेंड इनवर्स होता है, राइट। ठीक है, सीधा इसे तुम्हें याद रखना है, बट अगर तुम चेक करना चाहो तो कर सकते हो। सपोज तुम्हारा मान लो कि सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है ना, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, तो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए हम लोग कैसे सॉल्व करते थे, R इज इक्वल टू K कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A की पावर 2 लिखा और R इज इक्वल टू चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A बाई dt ये लिखते हो, ठीक है। तो K की यूनिट जब निकालते हो माइनस में, K की यूनिट जब निकालते हो तो इसी को इक्वेट करते हो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A और ये क्या हो गया dt, ये इज इक्वल टू, ये तो मैं सॉल्व करके दिखा देती हूँ, K कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A की पावर क्या लिखते हो 2, ठीक है। अब K की यूनिट तुम्हें निकालनी है तो K इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A बाई dt हो जाएगा, और यहाँ पर चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A मतलब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A की पावर क्या रखोगे 2। अब बताओ यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन को तुम क्या लिखते हो, मोल्स पर लीटर लिखते हो, है ना। टाइम को टाइम लिखते हो, यहाँ पर सेकेंड के मेरे तुम यहाँ सेकेंड लिख लेते हैं, राइट। और यहाँ पर क्या हो जाएगा तुम्हारा 1 अपॉन मोल्स पर लीटर की पावर क्या हो गया 2, ठीक है। अब देखो तुम एक ये पावर कैंसिल हो गया तो तुम्हारे पास क्या बचा, क्या बचा, देखो मोल जो है वो कहाँ चला जाएगा, ऊपर जाएगा, ठीक है। तो किस में हो जाएगा, इनवर्स में हो जाएगा, मोल से इनवर्स हो गया, ठीक। और लीटर क्या हो गया, स्क्वायर हो गया, राइट। और सेकेंड क्या हो गया, इनवर्स हो गया, ठीक है। अब तुम देखो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन जो थी, तो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन में 1 माइनस n क्या किया था, 1 माइनस n, ठीक है। 1 माइनस 2 सेकेंड ऑर्डर था ना, 1 माइनस 2, तो 1 माइनस 2 क्या हो गया, 1 हो गया, -1 हो गया, ठीक है। और लीटर में क्या किया था, n-1 किया था, यानी 2 माइनस 1 करोगे, राइट। 2 माइनस 1, यहाँ पे 2 नहीं होगा ऊपर, यहाँ पे लीटर होगा, ठीक है। यहाँ पर क्या करते थे, n-2 यानी 2 माइनस 1 कर लिया, ठीक, n-1 और सेकेंड को तो सेकेंड इनवर्स ही लिखोगे, क्लियर। तो देखो एक एग्जांपल से भी मैंने ये तुम्हें समझा दिया, तो तुम्हारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा,
मोल की पावर 1 - n और लीटर की पावर n-1 और पर सेकेंड, ये सी ऑप्शन तुम्हारा करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, तो यूनिट सॉल्व करते समय ये फॉर्मूला, शॉर्टकट फॉर्मूला याद करते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। एट 30 डिग्री सेल्सियस the half life of the decomposition of AB2 is 200 second and it is independent of the initial concentration of AB2. ठीक है, the time required for the 80% of the AB2 decomposition. तो पहले तो ये समझ लो तुम कि कोई एक रिएक्शन है किसकी, किस कंपाउंड की, AB2 के डिकम्पोजिशन की है। ठीक है, और तुम्हें यहाँ पे बताया नहीं जा रहा है कि ये किस ऑर्डर की रिएक्शन है। डायरेक्टली तो तुमसे कहीं नहीं बताया गया है कि ये फर्स्ट ऑर्डर है, सेकेंड ऑर्डर है, जीरो ऑर्डर है। ठीक है, तुम्हें पहचानना है इसमें। ठीक, तो कैसे पहचानोगे, तुम्हें देखो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि हाफ लाइफ तो गिवन है और इसका हाफ लाइफ जो है वो इंडिपेंडेंट है किसके, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन के। ठीक है, तो बताओ कि किसका हाफ लाइफ जो है वो इंडिपेंडेंट होता है इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन के, किसका होता है, ये किसका फॉर्मूला है इंडिपेंडेंट, ये है बेटा फर्स्ट ऑर्डर का, राइट। तो ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। ठीक है, अब फर्स्ट ऑर्डर में तुम्हें हाफ लाइफ गिवन है, हाफ लाइफ गिवन है ना। अब हाफ लाइफ के लिए, फर्स्ट ऑर्डर के लिए एक और शॉर्ट ट्रिक समझ लो। हाफ लाइफ का फॉर्मूला अगर तुम यूज करते हो तो तुम ये रखो 2.303 बाई के, और log 2 की वैल्यू आती है, यहाँ पे सॉल्व करते हो तो log 2 की वैल्यू कितनी आती है, 0.3। ये एक इक्वेशन तुम हाफ लाइफ के लिए रखो। क्लियर, जब तुम किसी और परसेंटेज से कंपेयर कर रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पर हाफ लाइफ कितना गिवन है, कितना गिवन है, 200 गिवन है। ठीक है, हाफ लाइफ की वैल्यू 200 है और ये 2.303 को ऐसे ही रख लो बाई के और इनटू 0.3, ये तुम एक इक्वेशन बना लो। ठीक, अब सेकेंड इक्वेशन के लिए, सेकेंड क्या कह रहे हैं, तुम्हें किसका टाइम पूछ रहे हैं, तुमसे टाइम पूछा जा रहा है जब रिएक्शन 80% कंप्लीट हो रही है। क्लियर, 80% कंप्लीट हो रही है यानी कि इनिशियली ये कितनी रही होगी, 100% रही होगी, और फाइनल कॉन्सेंट्रेशन कितना हो जाएगा, 80% कंप्लीट हो चुका है तो 20% बचेगा। तो फॉर्मूला अगर फर्स्ट ऑर्डर का अप्लाई करते हैं तो देखो टाइम इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो, 2.303 के और लॉग इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन लेते हो अपॉन फाइनल कॉन्सेंट्रेशन। तो अब बताओ ये टाइम तुम्हें बताना है 80% का। ठीक है, इसको ऐसे ही रख लो बाई के, और लॉग इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन कितना रखोगे 100 और फाइनल कॉन्सेंट्रेशन कितना रखोगे 20, और ये हो जाएगा 5। ठीक है, तो टाइम 80% का तुम्हें बताना है, ये 2.3 है और बाई के, और लॉग 5 की वैल्यू कितनी होती है 0.7, राइट। ये इक्वेशन तुम्हारा सेकेंड हो गया। ठीक है, बस अब तुम्हें क्या करना है, इक्वेशन फर्स्ट को यहाँ पे डिवाइड कर लो। तो इक्वेशन फर्स्ट क्या था 200, राइट। अब इसे मैं क्यों नहीं सॉल्व कर रही थी 2.303 को, क्योंकि यहाँ पे ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, एक प्रोसेस ये होता है कि हाफ लाइफ से के निकाल लो, के की वैल्यू को यहाँ पुट कर दो। ठीक है, तो वो कैलकुलेशन थोड़ा लंबा हो जाएगा क्योंकि एक बार तुम के सॉल्व करोगे फिर के को रखोगे, उससे बेटर है जब ये कैंसिल हो रहा है तो इसको कैंसिल कर लो। ठीक है, अब यहाँ पर कितनी वैल्यू थी 0.3। ठीक है, ये तुम्हारा कैंसिल हो जाएगा, देखो। ठीक है, अब तुम्हारे पास ये पॉइंट कैंसिल कर लो, ये पॉइंट कैंसिल कर लो। ठीक है, 7/3 हो गया। अब 200 को इस साइड लेते आओ। ठीक है, तो t 80% जो तुम निकाल रहे हो टाइम 80% का, वो तुम्हारे पास क्या हो गया 200 इंटू 7 और डिवाइडेड बाई क्या है 3। ठीक है, जब ये पूरा सॉल्व कर लोगे तो ये तुम्हारा आएगा 466.66 समथिंग आएगा, जिसको तुम राउंड ऑफ करके 467 ले सकते हो। क्लियर, तो 467 सेकेंड कौन सा ऑप्शन, सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, तो जब भी हाफ लाइफ को किसी और परसेंटेज से कंपेयर करना हो तो हाफ लाइफ का ये वाला फॉर्मूला बेटा याद रखो, कंपेयरिंग इजी हो जाएगा। अगर तुम्हें हाफ लाइफ निकालना है तो उसका ये फॉर्मूला याद रखो। ठीक है, जैसे सिचुएशन हो उसके अकॉर्डिंग हाफ लाइफ का फॉर्मूला तुम यूज कर सकते हो। क्लियर, चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, देखो बहुत अच्छी बात है, यहाँ पे तुम्हें बता दिया गया है कि रिएक्शन कैसी है फर्स्ट ऑर्डर, ठीक है। द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द कंप्लीशन ऑफ 90% रिएक्शन इज x टाइम दैट ऑफ हाफ लाइफ ऑफ द रिएक्शन, ठीक है। यहाँ पर तुम्हें दो कंपेयरिंग है, कौन कौन सी कंपेयरिंग है, एक तो तुम्हारा t 50% है और दूसरा तुम्हारा क्या है t 90%, ठीक है। तो t 90% कंप्लीट होने में कितने हाफ लाइफ्स, मतलब कितने टाइम्स ऑफ हाफ लाइफ होगा, ठीक है। तो तुम्हारे पास t 50% की रिएक्शन है, देखो t 50% की रिएक्शन है, t हाफ लिख सकते हो इसे 2.3 बाई के लिख लो और यहाँ क्या लिख लोगे 0.3, एक इक्वेशन ये बना लिया। वैसे तुम ये कंपेयरिंग एक बार सारे सॉल्व करके 75% का t50 से, 90% का t50 से, 99% का t50 से एक बार अगर सॉल्व करके रख लोगे एक जगह तो वो इजिली तुम्हारा कैलकुलेशन हो जाता है, ठीक है। बट अगर तुम्हें फिर से सॉल्व करना है यहाँ कर लो। अभी तुम्हारा परसेंटेज कौन सा लेना है, 90% लेना है। 90% अगर लोगे तो 2.303 होगा, ये बाई के होगा, इसे सॉल्व नहीं करना है तुम्हें। और 90% कंप्लीट हो रहा है तो इनिशियल 100 रहा होगा और फाइनल कितने परसेंट बचा होगा 10%, ठीक है। तो ये कैंसिल हो गया, log 10 की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, ठीक है। तो अब देखो तुम्हारे पास क्या आ गया, t 50%, इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर लो, यहाँ वैल्यू 1 आ रही है, t 50 डिवाइडेड बाई t 90%, ये इज इक्वल टू हो गया 2.3 बाई के, ठीक है। और तुम इसे भी इनटू क्या कर लोगे 0.3 है ऊपर और यहाँ पर 2.3 डिवाइडेड बाई के और ये कैंसिल कर लो, तो ये तुम्हारे पास बचेगा क्या, t 90% निकालना है तुम्हें और 50% का टाइम x माना है, ठीक है। तो ये है तुम्हारा कितना t 90% इज इक्वल टू हो जाएगा तुम्हारा 1 बाई 0.3 ऑफ t 50%, ठीक है। बस अब तुम इसे सॉल्व कर लो तो ये आ जाएगा तुम्हारा 3.33 समथिंग, 3.3333, ठीक है। तो 3.333 3.32 ये ऑप्शन इसके क्लोज ऑप्शन है, ठीक है। तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, है ना, समथिंग 3.33 के आसपास आएगा t 50%, ठीक है। तो t 90 जो है वो कितने टाइम्स है 3.33 टाइम्स है इसका 50% का, क्लियर। तो एक बार ये सारी वैल्यू सॉल्व करके रख लोगे तो ये तुम्हें बार बार सॉल्व नहीं करना पड़ेगा, ये ऐसे ही याद हो जाती है वैल्यूज, ठीक है। हाँ चलो देखते हैं ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। तुम्हें एक रिएक्शन गिवन है, इन द रिएक्शन 2A plus B gives out A2B, if the concentration of A is double and that of B is halved, then the rate of the reaction will be, ठीक है, ये बताना है तुम्हें। तो देखो यहाँ पर एलिमेंट्री रिएक्शन है ये K, R is equal to K, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A की पावर 2 ले लिया, B की पावर क्या ले लिया 1 ले लिया, ठीक है। पहला फॉर्मेट जो है तुम R को R1 ले लो, है ना, K को K ले लो, A के कॉन्सेंट्रेशन को A अज्यूम कर लो, इसकी पावर 2 है, B के कॉन्सेंट्रेशन को B अज्यूम कर लो, इसकी पावर 1 है, इक्वेशन 1 बना लो, ठीक है। अब जैसे जैसे कहते जा रहे हैं वैसे वैसे चेंज कर लो। R2 तुम्हें बताना है, ठीक है, कब, जब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A जो है वो डबल हो रहा है, ठीक, और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B जो है वो क्या हो रहा है हाफ हो रहा है, तो B को क्या कर लिया हाफ कर लिया, ठीक है, पावर 1, ये हो गया तुम्हारा इक्वेशन 2। बस अब इसे तुम डिवाइड कर लो, तुम्हारा आंसर आ जाएगा, के कैंसिल कर लो, ए कैंसिल कर लो, बी कैंसिल कर लो, ठीक है। तो तुम्हारे पास क्या बचेगा R1 बाई R2 हो गया, ये इज इक्वल टू क्या हो गया 1 बाई 2 की पावर 2 हो गया, है ना, 1 बाई 2 की पावर 2, तो तुम 1 बाई 4 लिख सकते हो इसे, ठीक। और यहाँ पर तुम्हारा क्या बचा 2 ऊपर चला जाएगा, 2 बाई 1 हो गया, ठीक। अब इस 2 से तुम इसको कैंसिल कर लो, 2 टाइम्स हो गया ये, तो अब तुम्हारे पास R2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ट्वाइस ऑफ R1, ठीक है। तो इंक्रीज बाई कितने टाइम्स है 2 टाइम्स है, ये इसका करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। ओके, अ सब्सटेंस A डिकम्पोजेस बाय द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, ठीक है, स्टार्टिंग इनिशियली विद A concentration of A is 2 moles per liter and after 200 minutes A become 0.15. For this reaction half life T half तुम्हें बताना है, क्लियर। तो अब देखो हाफ लाइफ का फॉर्मूला तुम्हें, अब देखो यहाँ कंपेयरिंग है तुम्हारे पास, तो पहले तो तुम क्या करो कि जो वैल्यू गिवन है फॉर्मूला सबसे पहले तो लिखो तुम, फॉर्मूला क्या होता है K होता है, बट मैं इधर T ले रही हूँ,
t इज इक्वल टू 2.303 बाई के और लॉग इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन अपॉन फाइनल कॉन्सेंट्रेशन लेते हो ए नॉट बाई ए, आर नॉट बाई आर भी लिख सकते हो, ठीक है, आर टी। तो यहाँ पर टाइम जो है वो गिवन है कितना, 200 मिनट गिवन है, और ये 2.303 बाई के को तुम ऐसे ही रख लो। लॉग इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन कितना गिवन है 2 एंड फाइनल कॉन्सेंट्रेशन कितना गिवन 0.15, ठीक है, इसको सॉल्व कर लो। ये हो गया तुम्हारा 200, ठीक है, पॉइंट हटाया, इसको तुम कैंसिल कर लो, किससे कैंसिल करोगे, 5 से कैंसिल करो, 5 3 हो गया और 40, ठीक है। अब देखो ये तुम्हारा 40 की वैल्यू रख लोगे, यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसे और सॉल्व कर लूँ, इसको मैं सॉल्व नहीं करूंगी 2.303 को, क्योंकि ये मुझे कैंसिल करना है, और लॉग यहाँ हमारे पास बचा 40 माइनस लॉग क्या हो गया 3, तो इसको क्या लिख सकते हो 2.303 डिवाइडेड बाई के, और लॉग 40 की वैल्यू कितनी होगी, लॉग 40 की वैल्यू होगी 1.4 की वैल्यू कितनी होती है 6, 1.6 माइनस हो जाएगा तुम्हारा लॉग 3 की वैल्यू कितनी होती है 0.5, राइट, 0.4779 होती है, तो लॉग 5 हो गया, तो ये हो गया तुम्हारा 1.6 माइनस 0.5 कर लोगे तो ये 1.1 आएगा, राइट। तो ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई 200 बाई के, और यहाँ पे जब सॉल्व कर लिया तो ये हो गया तुम्हारा 1.1, इक्वेशन 1 मान लो, ठीक है। अब तुमसे हाफ लाइफ पूछे, तो अभी मैंने बताया कि जब तुम्हें कंपेयर करना हो हाफ लाइफ, तो हाफ लाइफ का फॉर्मूला ये वाला रखो 2.303 डिवाइडेड बाई के, और यहाँ पे log 2 की वैल्यू हो जाती है 0.3010, ठीक है, इक्वेशन 2 हो गया। अब बस तुम इसे डिवाइड कर लो, ठीक है, तो जब तुम इसे डिवाइड करोगे तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, पॉइंट हटा लेना, 11 बाई ये हो गया, तो तुम्हारे पास टी हाफ तुम्हें निकालना है, राइट, टी हाफ, तो बस इसको अब तुम रीअरेंज कर लो, टी हाफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो गया, तुम यहाँ से पॉइंट हटा लो सीधा सा, ठीक है, तो टी हाफ इज इक्वल टू हो गया तुम्हारा 200 इंटू 3 हो गया और डिवाइडेड बाय 11 हो गया, राइट। अब बस इसको सॉल्व कर लोगे तुम, तो ये तुम्हारा आंसर 47 पॉइंट समथिंग कुछ अराउंड आता है, 47 पॉइंट है ना 8 समथिंग कुछ आता है राउंड ऑफ, ठीक है, इसको तुम राउंड ऑफ करके तुम क्या कर सकते हो, 48 के क्लोज आ रहा है, तो ये तुम 48 ले सकते हो, ठीक है। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। फॉर द केमिकल रिएक्शन A प्लस बी गिव्स आउट प्रोडक्ट, द ऑर्डर इज 1 विथ रिस्पेक्ट टू A एंड B, A और B का दोनों का ऑर्डर क्या है 1 है, राइट। अब देखो यहाँ पे तुम्हें डेटा गिवन है, इनिशियल रेट मेथड है, यहाँ पर तुम्हें x गिवन नहीं है, x बताना है और y बताना है, ठीक है। तो पहले तो तुम रेट एक्सप्रेशन लिख लो, r इज इक्वल टू क्या हो जाता है k कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A की पावर 1 बता दिया गया है और b की पावर भी 1 बता दिया गया है, तो रेट एक्सप्रेशन में इस फॉर्म में बना लूँ k, a को a मान लो कॉन्सेंट्रेशन और b को b मान लो कॉन्सेंट्रेशन 1 और 1, ठीक है। अब तुम्हें क्या करना है इस रिस्पेक्ट में इक्वेशन या मानने की जरूरत नहीं है तुम्हें, कॉन्सेंट्रेशन तो गिवन ही है, जो डेटा गिवन है उस डेटा से वैल्यू फटाफट से रखते जाते हैं ना। आर की जगह तुम क्या रखोगे, फर्स्ट में 0.1 है, राइट, ये इज इक्वल टू क्या हो गया के, ठीक है, के रख लिया, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए की जगह कितनी वैल्यू रखोगे 20 और बी की जगह कितनी रखोगे 0.5, ये इक्वेशन 1 मान लेना। सेकेंड डेटा क्या दे रहे हैं 0.4 गिवन है, के गिवन है और एक्स तुम्हें बताना है और ये है 0.5 और इक्वेशन सेकेंड मान लेना, ठीक है। तो अब यहाँ से तुम क्या करो, एक्स की वैल्यू तुम्हारी यहीं से आ जाएगी, इन दोनों इक्वेशन को तुम डिवाइड कर लो, तो पहले तो एक्स निकाल लो, फिर थर्ड एक्सप्रेशन देखेंगे इसकी क्या जरूरत है, ठीक है। के कैंसिल कर लो यहाँ से और ये पूरा कैंसिल कर लो, ठीक है, ये तुम्हारा 1/4 आएगा, पॉइंट हटा दो तो ये 1/4 हो गया और ये इज इक्वल टू कितना हो गया 20/x, राइट, 20/x, ठीक है। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे, x इज इक्वल टू क्या आ गया तुम्हारा 4 2 80 हो गया, ठीक है। तो ये तुम्हारा x की वैल्यू आ गई 80, ठीक। अब तुम सेकेंड और थर्ड इक्वेशन ले लो, सेकेंड इक्वेशन यहाँ पे देखो क्या है 0.4, ठीक है, ये इज इक्वल टू के रख लिया और x की जगह आप कितना रख लोगे 80 रख लो क्योंकि अब x आ चुका है, ठीक है। y की जगह तुम क्या रख लो 0.5 रख लो, एक इक्वेशन ये मान लो, ठीक है,
1 और 2 माना था, इसको तुम, ये तो तुम्हारा सेकेंड इक्वेशन है, और थर्ड इक्वेशन तुम 80 वाली वैल्यू ले लो, 0.8, ठीक है। ये इज इक्वल टू के रखोगे, राइट, के रख लिया, और x की वैल्यू यहाँ कितनी गिवन है, 4 गिवन है, और ये तुम्हें बताना है, यहाँ पर तुम्हें कॉन्सेंट्रेशन B का बताना है, ठीक है। अब इन दो इक्वेशन को तुम डिवाइड कर लो, ठीक है। तो देखो तुम्हारे पास क्या आ रहा है, के कैंसिल कर लो, पॉइंट पॉइंट हटा दो, ये हो गया 2 टाइम्स 1/2 आया, राइट। और ये देखो ये कैंसिल करोगे तो 2 टाइम्स ये जा रहा है, तो ये 2/1 आ गया, है ना। और ये है तुम्हारा कितना, 0.5/y, राइट। अब तुम्हें क्या करना है, तुम्हें y निकाल लेना है, क्लियर। तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, देखो 2 × 2 हो गया इंटू 0.5 हो गया, बस तुम इसको मल्टीप्लाई कर लो, ये तुम्हारा आंसर आ जाएगा 2, ठीक है। तो अब चेक कर लो, x इज इक्वल टू कितना आया था, 80 आया था, और y इज इक्वल टू कितना आया, 2 आया। चेक कर लो कौन सा ऑप्शन है, 80 एंड 2, ए ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। तो बेटा ये कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे, और हर तरीके के क्वेश्चन मैंने इसमें निकाल के दे दिए, इनिशियल रेट मेथड पे, इंटीग्रेशन मेथड पे, आर्हेनियस इक्वेशन पे, ग्राफ से रिलेटेड। होपफुली तुम्हें इसका कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, और ये समझ में आया होगा कि जेई जो है वो इतना भी डिफिकल्ट नहीं है, जेई मेन के क्वेश्चंस थे ये, ठीक है। और अब आगे नेक्स्ट वीडियो में, आगे की वीडियो में इसी तरह से प्रीवियस ईयर हम लोग सॉल्व करेंगे, जिससे तुम्हारा जो जेई एग्जाम का फोबिया है वो धीरे धीरे कम होता जाएगा, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।